जय गुरु जी। आई एम सॉरी, एक्चुअली वो मेरे को भूल गया था कि क्योंकि मैं आप लोगों के सत्संग इतने ज़्यादा शेयर करती हूँ ग्रुप्स वगैरह में, तो जय गुरु जी। आई एम रियली वेरी सॉरी, आप लोगों को असुविधा हो रही है। एक्चुअली मैं भूल गई थी कि जो क्योंकि मैं आप सब लोगों के सत्संग करवाती हूँ, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स में जो शेयर करती हूँ फेसबुक के, सो बार बार बहुत सारे ग्रुप्स में मैसेजेस को शेयर करने की वजह से और कमेंट्स कर देने की वजह से जो कि आप लोगों ने देखा होगा जिनके लाइव चल रहे हैं आजकल, मैं उनके ऊपर कोई कमेंट नहीं कर पा रही हूँ और ना ही मैं वो मैसेजेस को शेयर कर पा रही हूँ। जैसे कि मैं हमेशा आप सबको कहती हूँ कि चाहे आप एक इंसान कोई भी एक ग्रुप के अंदर जो है वो सत्संग को शेयर करने की सेवा करे, तो ऐसे ही। लेकिन मैंने 54 ग्रुप्स ज्वाइन कर रखे हैं ताकि मेरी ज़्यादा से ज़्यादा संगत के पास में सत्संग जो हैं वो पहुंच सकें। सो आपने देखा होगा जब भी किसी के सत्संग हो रहे होते हैं तो उसमें 108 100 कुछ ऐसे सत्संग शेयरिंग होती है। सो क्योंकि जो एक ही दिन में मान लीजिए कल जन्माष्टमी वाले दिन बहुत सारे सत्संग थे, सो मैंने बहुत सारे ग्रुप्स के अंदर वो सत्संग जो शेयर करे, उसकी वजह से फेसबुक ने मेरी जो शेयर ऑप्शन है वो कुछ भी पोस्ट या कमेंट करने की जो ऑप्शन है वो 20 अगस्त तक बंद कर रखी है। सो आई एम रियली वेरी सॉरी। मैं सोच रही थी कि पता नहीं क्या मेरा नेट नहीं चल रहा, क्या चक्कर है। मैं जितनी बार वहाँ से ट्राई करती हूँ वो हो नहीं रहा। तो क्योंकि मैंने सत्संग ग्रुप के अंदर होते हैं और वो शेयर करे हैं, तो उसकी वजह से मेरी शेयरिंग ऑफ है। सो मैं अपना सत्संग यहीं पर शेयर करती हूँ आप सबके साथ। और इशिता बेटा, आप इसको ब्लेसिंग्स ग्रुप के अंदर शेयर कर देना। एंड आप सभी से भी रिक्वेस्ट है कि जैसे कि कल भी मैंने आपको बताया था कि लस्सी वाली आंटी का सत्संग था, और परसों जैसे रिम्पल आंटी का कल सत्संग था, कमांडर शर्मा अंकल का सॉरी सत्संग था। तो प्लीज़ आप लोग भी सत्संग जो हो रहा होता है उसको आगे शेयर कर दिया कीजिए, लेकिन हाँ मेरी तरह बहुत सारे में नहीं। तो ये चीज़ है। सो आज मैं आपके साथ में अपने पापा का सत्संग शेयर करूँगी। ये सत्संग है 22 दिसंबर का, जब न्यू ईयर की मीटिंग थी हमारी बड़े मंदिर के अंदर। एंड मैं मीटिंग के लिए, क्योंकि सबको पता है कि मीटिंग सुबह सुबह होती है हमारी, तो वो जो है उसकी वजह से गुरु जी की कृपा और आशीर्वाद जो हम सब संगत के ऊपर गुरु जी की कृपा से बना रहना चाहिए। और सबको पता है कि जो मीटिंग होती है वो सुबह होती है। सो उसके लिए मैं फटाफट से सारी तैयारियां, मतलब घर पे जैसे हमने जाना होता है तो हम बच्चों का लंगर प्रसाद वगैरह बना करके जाते हैं, सो दैट घर पे उनको कोई परेशानी ना हो, क्योंकि मंदिर से आते समय हमारे को रात हो जाती है। तो उसके लिए गुरु जी की जो मंदिर जाने के लिए मैं रेडी हो रही थी, तो 22 दिसंबर का दिन था। मम्मा का मेरी फ़ोन आता है, और क्योंकि हम लोगों की एक बड़ी गंदी आदत होती है कि हम लोग जो है वो अपने फ़ोन कॉल्स पे इतने बिजी रहते हैं कि कई बार फैमिली कॉल्स हम जो है वो मतलब मिस कर देते हैं। सो ऐसा ही मेरी बेवकूफ़ी के साथ हुआ कि मम्मा मुझे कॉल कर रही थी और मुझे लगा कि ऐसे ही कॉल कर रही होंगी। सो मैंने उनका कॉल पिक नहीं किया। एंड जब दोबारा 2-3 दफ़ा फ़ोन आया तो मुझे लगा कि कोई अर्जेंसी ना हो, तो मैंने एकदम से जब मम्मा का फ़ोन उठाया तो मम्मा ने मेरे को बताया कि जो मेरे पापा हैं उनका जो ये राइट साइड, ये लेफ्ट होती है ना, हाँ, राइट साइड जो है वो वर्क नहीं कर रही है। वो मतलब चाय प्रसाद ले रहे थे और लेते लेते एकदम से इस तरफ को इस तरीके से गिर गए। तो हम फटाफट से वहाँ पहुँचे और उनको हॉस्पिटल ले करके पहुँचे। और जब मैं उनको हॉस्पिटल लेकर के गई तो 1 मिनट के लिए तो हमारे लिए बहुत शॉकिंग था, बिकॉज़ मेरे पापा को आज तक कभी स्नीज़िंग भी नहीं हुई, तो एकदम से ऑल ऑफ सडन इस तरीके से कुछ भी हो जाना। सो तब डॉक्टर ने हमें बताया, और क्योंकि संडे का दिन था तो डॉक्टर्स भी ऑन ड्यूटी नहीं थे वहाँ पर, जो नॉर्मल डॉक्टर्स होते हैं बेसिकली।
उन्होंने जो है जो न्यूरो के डॉक्टर्स होते हैं उनको कॉल भी करा, और क्योंकि पहले तो उनको एकदम से समझ ही नहीं आ रहा था कि वो उनको हुआ क्या है। सो उनका जैसे वो क्या वो करवाते हैं ना ईसीजी वगैरह, तो ईसीजी उन्होंने कराया तो ईसीजी उनकी ख़राब थी, तो उन्होंने कार्डियक में वो शिफ्ट करा था उनको। तो लेकिन उससे पहले जो एक सीटी स्कैन जो होता है वो कराने के लिए उन्होंने हमको सजेस्ट किया, और जैसे ही हमने सीटी स्कैन कराया तो उन्होंने हमको बताया कि ये जो है ब्रेन के अंदर एक हैवी ब्लीड हुई है, जो ब्रेन स्ट्रोक हुआ है उसकी वजह से ये चीज़ हुई है। सो गुरुजी तो सब जानी जान है, और उस समय तक हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था हम क्या करें, क्योंकि जब ब्लीडिंग हो जाती है आई थिंक, तो उसके बाद में मतलब जो उनको समय पर एक वो कहते हैं कि इंजेक्शन, कुछ लोग बोलते हैं कि वो लगाना चाहिए पैरालिटिक के लिए, तो वो मतलब पता नहीं वो नहीं लगा उनको। और क्योंकि जो दिन था वो संडे का था और डॉक्टर्स को कॉल करा गया, तो डॉक्टर भी मतलब 3 से 4 घंटे के बाद आया। एंड डॉक्टर जो संजय हैं उन्होंने हमको संजय गुप्ता, उनके अंडर वो केस दिया गया, और उन्होंने हमें बताया आते ही कि देखो इनको बहुत हैवी ब्लीड हुई है, और अकॉर्डिंग टू द एज कुछ भी हो सकता है, रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा है। मतलब फर्स्ट टाइम मैंने ऐसे डॉक्टर को देखा जो कि कहते हैं ना कि एकदम एक बार में होपलेस कर रहा था, जिन्होंने हमको 1 मिनट के लिए भी ये आश्वासन नहीं दिया कि ये ठीक हैं या ठीक हो जाएंगे। सो उस दिन ऐसी सिचुएशन आ चुकी थी कि 1 मिनट के लिए हम बहुत घबरा गए थे, और हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। और मेरी सिस्टर भी वहाँ से फटाफट, गांधीनगर रहती है, वो भी आ गई, हम सब लोग वहीं पर थे, और 1 मिनट के अंदर इतना कुछ हो गया, हमें कुछ समझ में नहीं आया और हम बहुत परेशान हो गए। तो डॉक्टर ने बस एक ही चीज़ बोली बार बार कि इनको कुछ भी हो सकता है, अभी आप साइन कर दीजिए, अभी हो सकता है इनको थोड़ी देर में वेंटिलेटर पे डालना पड़ सकता है, और उसके बाद थोड़ी देर में कुछ भी हो सकता है, ये है वो है, बहुत ज़्यादा उन्होंने हमें नेगेटिव कर दिया। बट गुरुजी जो होते हैं ना वो हमारे हर पल साथ होते हैं, और वो फीलिंग्स को भी समझते हैं, और गुरुजी की ब्लेसिंग्स के साथ में मैं उस समय कहते ना कि रोना तो मुझे बहुत आ रहा था, लेकिन उस समय भी मुझे ये चिंता थी कि मेरी सेवा है, तो मुझे नहीं पता था कि ये इतना ज़्यादा कोई बहुत ज़्यादा इस तरीके का कुछ हो जाएगा कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बस मैंने मनचंदा अंकल को फ़ोन करा और इतनी सी बात बोली, मैंने कहा कि अंकल ऐसे ऐसे पापा को अचानक से मतलब जो है डॉक्टर्स बता रहे हैं कि ब्रेन हेमरेज हो गया है। सो एक तो प्लीज़ आप कुणाल चौधरी अंकल को बता देना कि मैं आज मई मीटिंग अटेंड करने नहीं आ सकती, क्योंकि हमें थोड़ी पता था कि गुरुजी को मतलब वो जानी जाने ऐसा कुछ हो जाएगा कि मैं सेवा पे भी नहीं जा पाऊंगी, न्यू ईयर गुरुजी के साथ में नहीं मना पाऊंगी। सो अंकल ने कहा कि चिंता ना करो, मैंने उनको बोला, मैंने कहा प्लीज़ गुरुजी से प्रेयर करो कि मेरे पापा बिल्कुल ठीक हो जाएं, क्योंकि कहते हैं ना उस समय में तो हर एक बेटी जो होती है उसके मन में एक ही भाव होता है कि बस हमारे माता पिता को कुछ होना नहीं चाहिए। सो और जैसा कि हमने हमेशा से सुना है कि गुरुजी के यहाँ पर कुछ भी कहते हैं ना कि कोइंसिडेंस नहीं होता, सब कुछ गुरुजी को पता होता है, उनके सामने सब कुछ चल रहा होता है कि कब क्या होने वाला है, वो जानी जान है। सो इसके इन बिटवीन क्या हुआ कि मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, जैसे डॉक्टर ने बोला कि इनका माइंड जो है वो बिल्कुल वर्क करना बंद कर चुका है, और ये रिस्पांस नहीं दे रहे हैं, और मुझे उस समय ये समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा था कि ये ठीक है, मेरे पापा ठीक हैं, और डॉक्टर जो बोल रहा है वो गलत बोल रहा है। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था और मैं बहुत परेशान थी, जैसा कि मेरा हमेशा से एक नेचर रहा है कि जब मैं बहुत डिस्टर्ब हो जाती हूँ तो मैं फ़ोन ले करके उसको ऐसे ऊपर नीचे करके म्यूज़िक फाइल को बिना देखे क्लिक कर देती हूँ, या फिर जो मेरे पास गुरुजी का कैलेंडर है मैं उसको ऐसे आइज़ क्लोज करके पलट देती हूँ और गुरुजी से अपना आंसर लेती हूँ। तो जब वो मैंने किया तो उसके अंदर शबद बानी जब गुरुजी की मैंने म्यूज़िक फाइल में चलाई तो उसके अंदर आंसर आए, क्योंकि मन में तो कहते हैं ना जब बंदा बहुत दुखी होता है तो उस समय सिर्फ और सिर्फ अपने गुरु के ऊपर ही सब कुछ छोड़ देता है और गुरुजी से ही अरदास कर सकता है। सो मैंने गुरुजी को अरदास करी और मैंने बोला कि गुरुजी आप जानी जानो,
और ये एकदम से क्या हो गया, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, प्लीज़ पापा को ठीक करो। और मैंने को तो आपके पास मंदिर सेवा पे आना था, और ये ठीक नहीं होंगे तो मैं मंदिर कैसे आऊँगी। कहते ना उस समय भी हमको एक ही चीज़ मन में आ रही थी कि भी मंदिर मेरे को जाना था, और मैं अपनी सेवा पे नहीं जा पा रही हूँ, क्योंकि मंदिर में एक नियम है कि जो मीटिंग के दौरान नहीं पहुँचता उसको वो सेवा नहीं मिलती है। और हमारा जो फंक्शंस की मीटिंग होती है उसको अटेंड करना बड़ा ज़रूरी होता है। अगर कोई भी सेवादार मीटिंग में नहीं पहुंचता तो 90% ऐसा होता है जिनकी मतलब कोई बहुत क्लोजनेस ना हो कि उनकी सेवा कैंसिल हो जाती है। मेरे मन में उस समय भी ये चला था, क्योंकि मैं इसको इतना सीरियस तरीके से ले ही नहीं रही थी। तो बस उस समय मैंने बस शबद बानी चलाई और गुरुजी से आंसर लिया। तो उसमें शबद बानी बजी कि जो मच्छी त्यो मानसा पड़े अचिंते जाल, तिथे काल न अपड़े जिथे गुरु का शब्द उच्चार। एक मन में ये भाव आ गया कि हाँ गुरुजी बैठे हैं और कुछ नहीं होने देंगे, पापा को कुछ भी नहीं होगा। और जब मेरी सिस्टर आई और वो थोड़ी सी ज़्यादा मतलब कहते हैं बहुत इनोसेंट है और बहुत ही छोटे से दिल वाली है, मीन्स मैं भी हूँ लेकिन उतनी नहीं हूँ, वो ज़्यादा है। तो वो बहुत तेज़ तेज़ उसने रोना शुरू कर दिया और वो बहुत घबरा गई थी। तो बस उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो बिल्कुल जब परेशान हो जाती है तो बिल्कुल बच्चों की तरह हो जाती है। तो उस समय में मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, और एकदम से मेरे दिमाग के अंदर जब डॉक्टर ने मेरी सिस्टर ने, क्योंकि वो कहते हैं ना कि आईसीयू में थे, जो CICU होता है कोई, CCU सॉरी, उसमें जैसे कि उनको पहले वो शिफ्ट किया था और फिर बाद में उनको मतलब जो ऐसे ICU से जैसे उनको शिफ्ट करना था न्यूरो आईले में। तो डॉक्टर ने जब बोल दिया कि हम ना आप बिल्कुल अपना माइंड मेकअप कर लीजिए, और मेरी सिस्टर ने आकर के मुझे ये बात बोली तो मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ा और मैं डॉक्टर के पास चली गई। और तब मैंने डॉक्टर को बोला तो मुझे कहने लगा सबसे पहले तो इससे साइन करवाओ, सबसे पहले इससे साइन कराओ, मुझे कोई भरोसा नहीं है ये कल को इतना चिल्ला रही है, इतना रो रही है, तो पता चलेगा 1 मिनट के अंदर ये तो मीडिया वालों को बुला लेंगे, मतलब आपको नहीं पता। मैंने फिर उसको बोला, मैंने कहा डॉक्टर साहब आपको कुछ समझ में भी है, आप किससे क्या बातें कर रहे हो। कहते कि नहीं मैंने देखा है आजकल 1 मिनट के अंदर लोग मीडिया वालों को बुला लेते हैं, पहले आप अपने घर के सारे मेंबर से सिग्नेचर कराओ। मेरा दिल तो उस समय ये कर रहा था कि मैं इस डॉक्टर को उठा करके ना बाहर फेंक दूं, क्योंकि उसको ये समझ में नहीं आ रही कि एक फैमिली के ऊपर क्या गुजर रही होगी। वो इतनी पागलपंती के अंदर नेगेटिव पे नेगेटिव बोले जा रहा है। उस समय कुछ समझ में नहीं आया, और गुरुजी को बस मैंने बोला, मैं कहा गुरुजी प्लीज़ मेरे को ना गुस्सा मत आने देना, क्योंकि मुझे बहुत जल्द जब कुछ भी गलत देखती हूँ तो मेरे से बर्दाश्त नहीं होता, मुझे बहुत गुस्सा आ जाता है। मैंने कहा प्लीज़ मुझे गुस्सा मत आने देना कि कहीं ये डॉक्टर जो है मतलब केस लेने से ही मना कर दे, और संडे का दिन है तो प्लीज़ मुझे संभाल लेना। और तब गुरुजी ने मुझे एक चीज़ दी ये जानने के लिए, मेरे मन के अंदर वो विचार दिया गुरुजी ने कि जो मेरे पापा हैं वो अपने होशो हवास में कभी भी ना तो किसी के हाथ से कुछ खाते हैं और ना ही वो कोई प्रसाद खाते हैं। मीन्स वो अपने आप अगर मंदिर गए हैं या गुरुद्वारे गए हैं वो प्रसाद तो खा लेंगे, बट क्योंकि वो गुरुजी को नहीं मानते, तो जैसे कि हम अगर उनको कभी ये कह देते थे कि आप गुरुजी का जल प्रसाद ले लो और या फिर ये प्रसाद खा लो, तो वो बिल्कुल ना ऐसे अपने हाथ से ऐसे चिन्ना सा ले करके और बस उन्होंने खाना। तो और वैसे जनरली अगर हाथ से खिलाने लगो तो उनकी आदत थी कि वो ना ऐसे कर देते थे कि भी मैंने नहीं खाना। तो क्योंकि मुझे उनकी नेचर पता थी, और कहते हैं ना कि हर एक बच्चा या माँ बाप या जो भी होते हैं वो हम सामने वाले की फीलिंग्स को समझते हैं, उन चीज़ों को देखते हैं। और उस समय में मेरे को एकदम से याद आया कि मुझे गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिली हुई है। ये सत्संग 7 दिसंबर का है कि जब मुझे अचानक से 5 दिसंबर को फ़ोन आता है आशीष मगन अंकल का, और जो हमारे गौतम अंकल हैं पहाड़गंज में रहते हैं, उन लोगों ने मुझे बोला कि आंटी हम आप ना हमारे साथ चल रहे हो, मटकन अंकल के घर में सत्संग है तो आप हमारे साथ चलोगे। तो क्योंकि मटकन अंकल को पता है मैं कभी भी नहीं जाती सत्संग में, मैं आज तक उनसे मिलने तक नहीं गई थी, तो मेरे पास में सत्संग का मैसेज ऑलरेडी था कि आंटी का बर्थडे है 7 दिसंबर को, मटकन आंटी का। लेकिन क्योंकि मैं, गुरुजी मुझे माफ़ करें, और मेरा प्यार संगत से अपनी जगह है, गुरुजी से मेरा प्यार अपनी जगह है, बट
मैं ऐसे संगत के पीछे मतलब इसलिए कि वो पुरानी संगत है और उनका सत्संग सुनने के लिए मैं कहीं नहीं जाती। प्यार बहुत करती हूँ दिल से, सारी की सारी ओल्ड संगत को करती हूँ, लेकिन मैं ऐसे सत्संग के लिए इतनी दूर दूर कभी कहीं नहीं जाती। इनफैक्ट मैं दिल्ली में भी सत्संग में ज़्यादातर नहीं जाती। मेरे मन में ये भाव होता है कि अगर मुझे सत्संग ही अटेंड करना है तो मैं बड़े मंदिर जा करके अटेंड करूँ। तो लेकिन चलो खैर, कहते हैं कि तेरा भाना मीठा लागे, और गुरु जी को पता होता है कि उन्होंने क्या सोच रखा है, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि कोइंसिडेंस कुछ नहीं होता। गुरु जी मुझे उन संगत के द्वारा वहाँ पर मटकन आंटी के घर लेकर के गए और मैं वहाँ सत्संग में पहुंची। सत्संग बहुत धूमधाम से हुआ। वहाँ पर जब मैं सत्संग में पहुंची उस समय मेरी मम्मा बहुत बीमार थी, उनको प्रॉब्लम थी, उनके स्टमक में इन्फेक्शन था। सो मटकन अंकल को पता था और मटकन अंकल ने मेरे को देखते हुए, क्योंकि मेरा उनके साथ में इतना अटैचमेंट है, इतना प्यार है, तो वो मुझे कुछ भी बोल देते हैं बिना सोचे समझे, क्योंकि हमारे बीच में ऐसा कोई वो चीज़ नहीं है कि गुस्सा कर जाएंगे या कुछ है। तो उन्होंने मुझे ना छूटते ही बोला कि तेनू गुरु जी के उत्ते भरोसा नहीं हैगा, ते तू मतलब परेशान हो रही है कि नहीं मैं आज ही सत्संग तो बाद ही चले जाना है, सत्संग तो बाद ही चले जाना है। तो ये क्या बात होती है, आराम नाल सत्संग च बैठ और बार बार फोन ना चुक, परेशान ना होना, फोन कर गुरु जी नु बस इको गल कह, जे तुहानू तुहाडी दिल है तो तुसी ले जाओ। मैं एकदम से और हैरान और परेशान, मैंने कहा गुरु जी क्या निकलवा रहे हो अंकल के मुंह से। तो क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि 24 घंटे में कोई बात मुंह से निकलती है तो सुनवाई हो जाती है, तो मेरे को वो भी बहुत डर लगता है। मैं कभी किसी की बददुआ नहीं लेना चाहती, मेरे को बहुत, गुरु जी से डर के कह रही हूँ कि मेरे मन में ये भाव होता है कि किसी का मेरी वजह से मन ना दुखे, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि जो बददुआएं होती है ना वो हमारे बच्चों को भुगतनी पड़ती है। सो बेटे एक मिनट डोर क्लोज कर दे, वो बेल वेल बजती ना आवाज आती है फिर। तो उस समय मेरे को बस यही फील आई कि गुरुजी अंकल क्या कह रहे हैं, प्लीज़ मेरी मम्मा की रक्षा करना, एंड आपके भरोसे है सब कुछ। और उस समय में जब गुरुजी ने फिर थोड़ी देर बाद, अंकल को पता था कि ये तो बड़ी इमोशनल है, फिर मेरे को प्यार से बुला के कहते ने इधर आ और चिंता ना कर, तू गुरुजी दी लाडली धी है, तेरी मम्मी ने कुछ नहीं होता, ठीक है, और आराम नाल रह, बिल्कुल सोनिया जी चिंता नहीं करी थी। तो वो मुझे आज भी सोनिया जी करके ही बोलते हैं हमेशा। मैं उनको हंसती हूँ कि आप तो मुझे बेटा बोला करो। तो फिर आप बिलीव करोगे गुरु जी की ब्लेसिंग्स की, उन्होंने मुझे इनवाइट किया था, पर वो कहते ना जो जो तेरा हुक्म तीवें त्यों हो बना। गुरुजी मुझे मटकन आंटी के घर लेकर गए। गुरुजी ने मुझे वहां से ब्लेसिंग्स, जो उनका सचखंड का प्रसाद है वो दिलवाना था, उनके हाथों से ब्लेसिंग्स दिलवानी थी। लेकिन मैंने अपना दिमाग चलाया और अंकल को मैंने ये बोल दिया कि मैं अभी जरा काली माता के मंदिर होके आ रही हूँ। और उसके बाद मतलब आप बिलीव करोगे कि मैं अंकल के घर नहीं गई, और वहाँ पर लेट हो चुके थे हम, कोई ट्रेन नहीं थी। मेरे साथ जो संगत गई हुई थी उनकी जो रिजर्वेशन थी वो ऐसे थी कि उन्होंने पहले, हमने नकोदर जाना था, और पता नहीं क्यों बस मेरे मन में ना गुरुजी ने ये चीज़ डाली कि नहीं, माँ बीमार है ना तो तू घर जा, ठीक है, तुझे मतलब सब तेरे लिए, तो मैं हर जगह पे मैं ही हूँ और तू घर जा। बस मेरे बार बार अंदर से ये आवाज़ आई कि घर जा। और आप बिलीव करोगे, मैं बिना किसी उसके वहाँ पर ट्रेन में चढ़ी, स्पेशल वो वाली टिकट जो हमारी रिजर्वेशन थी वापसी, उसको छोड़ करके वो मैंने उन लोगों के पास ही छोड़ दी, आशीष मगन अंकल वगैरह के पास, और मैं सिंपल टिकट ले करके दिल्ली के लिए निकली। एंड मैं क्या बताऊँ आपको कि वो जो मेरा सफ़र रहा, पर गुरुजी ने कहते कि उस टाइम पीरियड में बिठा करके पता नहीं कितने कष्ट हमारे काटे होंगे, ऐसी परेशानियों से मैं उस समय में निकली। क्योंकि मुझे एक तरफ तो डर लग रहा था, क्योंकि मैं जिस डब्बे में बैठी वहाँ पर सारे बड़े अजीब टाइप के लोग मुझे दिखाई दे रहे थे, और फिर एकदम से गुरुजी की कृपा ऐसी हुई कि मंजू आंटी का लुधियाना से फ़ोन आया और कह दिया सोनिया आंटी तुसी ठीक ते हो। मैं क्या हाँ मैं बिल्कुल ठीक हाँ, लेकिन दीदी मैं इदा मेरे को रोना आ गया उस समय कि मैं क्या मैं एवें बह गई हाँ ट्रेन च, तो मैनू इत्थे बड़ा डर लग रहा है। क्योंकि थोड़ी टाइम पहले देखते ही देखते मेरी आंखों के सामने मेरी लीड किसी ने खींच ली,
मतलब और कह दिया कि ये मेरी है। तो मुझे डर लग रहा था कि मेरे पास और भी सामान है और मैंने गोल्ड भी वियर किया हुआ है, तो कोई अगर चेन ही खींच करके चलती गाड़ी से छलांग लगा देगा तो मैं क्या करूँगी। मुझे बहुत घबराहट हो रही थी उस समय। उन्होंने मुझे बोला, गुरुजी कहते संगत के रूप में आकर आपको बताते हैं, तो उन्होंने मुझे बोला कि आप ना यहाँ पर उतरो और अगले उसमें ना जैसे ही स्टेशन आएगा वहां से उतर करके ना रिजर्वेशन के डब्बे में बैठ जाना। और ऐसी कोई बात नहीं है, जो टीटी आते हैं ना उनको पहले ही आते ही बोल देना कि भी मेरी टिकट बना दो। तो मैंने कहा कि मतलब मुंह पे जो चढ़ा हुआ है जय गुरु जी, मैंने कहा जय गुरु जी, मैंने कहा ऐसे ऐसे मैं सत्संग से आ रही हूँ एंड मेरी रिजर्वेशन है, मैंने वो भी उनको दिखाई। मैंने कहा लेकिन मेरे को ऑल ऑफ सडन जो है ना वापस दिल्ली जाना पड़ रहा है, तो प्लीज़ मेरी टिकट बना दो। एंड आपको बताऊं गुरु जी की ब्लेसिंग्स, उन्होंने मेरे से कुछ नहीं, उन्होंने मुझे बोला कि आप एक 100 रुपीज़ दे दो और गुरु जी मुझे वहाँ लेकर आए। और ये सत्संग मैंने क्यों सुनाया कि कहते कि कोई भी चीज़ पता नहीं इस समय कोई ऐसी सिचुएशन से भी गुजर सकता है या क्या है, गुरु जी जाने जो वो कहलाते हैं कि वो ये चीज़ें हैं कि हम अपना दिमाग चला करके कुछ भी करें, पर गुरु को पता होता है वो पल पल आपकी निगहबानी कर रहा होता है, आपकी रक्षा कर रहा होता है। जैसे कि उन्होंने मंजू आंटी के थ्रू मेरी रक्षा करी, उस समय ये दिमाग में लाए कि नहीं तू रिजर्वेशन के डब्बे में आ और चिंता ना कर, तेरे को टिकट मिल जाएगी। मैं पहुंची और जैसे ही मैंने आपको बताया हम घर आए, मम्मा का ट्रीटमेंट चल रहा था और मम्मा तो उल्टा ठीक थे। उनको मैं रेगुलर लेकर के गई, सारा कुछ डेली हम उनको मतलब सुबह लेके जाना हॉस्पिटल से, फिर घर वापस लेकर के आना। और क्योंकि वो एक ही डॉक्टर है जिनका ट्रीटमेंट शुरू से आज तक ले रहे हैं और किसी की दवाई उनको सूट नहीं करती है। और अचानक से जब पापा के साथ ऐसे हुआ तो उसके बाद में मुझे मटकन अंकल का फ़ोन आता है और कहते हैं कि सोनिया तू किधर है। तो मैं क्या, मैं तो ऐसे ना दिल्ली आ गई। कहते हैं सोनिया जी तुसी मेरे नाल ना आज तो बाद गल ना करियो। मैं क्या, क्यों की हो गया। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਬੇਗਾਨਾ ਬਣਾਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਘਰ ਆਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਆਉਣ ਦੇ ਬਜਾਏ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ। ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰੁਕਣ ਦੇ ਬਜਾਏ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਮਾਤਾ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਚੱਲੀ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਲੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਬਿਲकुल ਬਗਾਨਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਸਮਝਿਆ। मैं क्या अंकल ऐदा दी गल नहीं। और मैनू अंदरों कॉन्शियस भी नहीं सी अलाउ कर रही, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ उनके घर पे बहुत सारा वो मजमा इकट्ठा था, बड़ी संगत थी वहाँ पर। मुझे लगा कि किसी के ऊपर बर्डन नहीं बनना चाहिए। लेकिन अंकल का फ़ोन आता है और वो मुझे क्या कहते हैं कि जयश्री मल्होत्रा आंटी जो है, जो कि आई थिंक पता नहीं बंगलोर में रहती है, कहाँ रहती है, तो वो आंटी जो है वो जा रही है, दिल्ली आ रही है। तो उन्होंने अपनी बाई कार उनके साथ, तू चली जाती, तू अगर पहले गई है तो अब चल कोई नहीं, वो आ रहे ना, मैं उनके हाथ ना तेरे लिए सचखंड का प्रसाद भेज रहा हूँ, तो वो उनसे ले लियो। एंड सत्संग ये शायद आज इसलिए भी संगत के लिए गुरुजी जो सत्संग करवा रहे हैं। और मुझे नहीं पता मैं इतनी आराम से ये सत्संग करती हूँ और क्यों मेरे दिमाग के अंदर और दो चीज़ें चले जा रही हैं, और मतलब मैं पता नहीं गुरुजी जान रहे हैं। तो उस समय में जब मुझे आंटी का फ़ोन आता है अंकल का कि भी जयश्री मल्होत्रा के हाथ में वो भेज रहा हूँ सचखंड का प्रसाद, उनसे ले लियो। तो आप बिलीव करोगे, जब जयश्री आंटी मुझे प्रसाद देने आई तो मैंने देखा इतने पाउच के अंदर बिल्कुल जो चने की दाल होती है ना, उतने को पीस दो अगर, उतना सचखंड का प्रसाद था, वो मिश्री प्रसाद। और मैं 1 मिनट के लिए, और वो मिला कहाँ मुझे, जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल के बाहर ही जयश्री आंटी मुझे दे करके गई और मैं लेकर के घर पे आई। वो प्रसाद मेरी मम्मा के लिए शायद गुरुजी ने भेजा था, मैं ये मान लेती उस समय कि मैं ये सोच रही थी कि हाय अंकल ने ना, गुरुजी ने मम्मा दे ਲਈ अंकल दे हथों प्रसाद भेजा। लेकिन नहीं, वो प्रसाद गुरुजी ने मेरे डैडी के लिए भेजा। और क्योंकि मेरे पापा शिव उपासक हैं, बचपन से ही हमारे घर में शिव जी की और काली माता की पूजा होती है। मेरे पापा शिव जी को मानते हैं और कालका माई को मानते हैं। उनके मुंह से हमेशा, उनकी पूरी फैमिली में ही सब के मुंह से आप जय भोले की सुनोगे। तो मुझे तब गुरुजी ने वो रियलाइज करवाया कि मैंने तो पहले ही तेरे पापा के लिए प्रसाद भेजा हुआ है। तो मैंने क्या करा, अपने कज़न को बोला कि तू घर जा और ऐसे ऐसे मंदिर के ड्रॉर के अंदर ना प्रसाद पड़ा है सचखंड का, वो लेकर के आ। और वो मुझे गुरुजी ने इसलिए बोला कि मैं जब उनके मुंह में वो प्रसाद डालने लगूंगी तो पता चलेगा
कि ये कॉन्शियस है कि नहीं है, भी डॉक्टर की बातों में कितनी सच्चाई है और यहाँ मन की जो कितनी सच्चाई है। तो मैंने क्या करा, ऐसे ही झूठी उंगली यूं अंदर डाली और खा ली, क्योंकि मुझे तो पता है कि मेरे पापा अगर कॉन्शियस हुए तो उन्होंने इंज मार देना और प्रसाद नीचे गिर जाना। सो मैंने ऐसे करा और उनको खिलाने लगी तो उन्होंने मेरे हाथ को ऐसे मार दिया। फिर जब उन्होंने दूसरी बार मेरे हाथ को मारा, मुझे समझ में आ गया कि ये कॉन्शियस है, ये डॉक्टर को लग रहा है कि नहीं है, ये अनकॉन्शियस है लेकिन ये कॉन्शियस है। फिर मैं उनके सामने रो पड़ी और मैंने बोला, आप मेरे पापा हो ना, आप मुझसे बहुत प्यार करते हो ना, तो मैंने कहा अगर आप मेरे पापा हो ना तो प्लीज़ ये प्रसाद खा लो, ये मेरे गुरुजी का प्रसाद है, वो आपको बिल्कुल ठीक कर देंगे। तब मैंने उनको वो सचखंड का प्रसाद खिलाया और गुरुजी की ऐसी कृपा हुई। बड़ी परेशानियां आई जीवन के अंदर, और उस दौरान, क्योंकि डॉक्टर्स जिस तरीके से बार बार, आपको पता है प्राइवेट हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स तो ऐसे होते हैं, डॉक्टर ने हमको बोला कि इनको वेंटिलेटर पे डालना पड़ेगा। 5 मिनट पहले मैं उनसे मिलकर आई थी, वो बिल्कुल ठीक थे और मुझे घबराहट हुई। एंड सच्चे दिल से मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज का और उसके बाद डॉक्टर नीलम का और वीनू भैया का, जिन्होंने पल पल मुझसे साथ दिया उस सिचुएशन के अंदर। हर थोड़ी देर बाद डॉक्टर नीलम का फ़ोन आता था और वो मेरे से पूछती थी कि अंकल ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। और गुरुजी, क्योंकि मैं तो ये मानती हूँ संगत जो होती है ना वो गुरु का ही रूप होती है, और गुरुजी किसी भी संगत के रूप में आकर के आपको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, आपसे बात कर सकते हैं। तो डॉक्टर नीलम ने मेरे को बोला कि, मैंने कहा डॉक्टर वो पापा को ना वेंटिलेटर पे डालने के लिए कह रहे हैं, तो उन्होंने मुझे बोला कि चिंता नहीं करो सोनिया आंटी, मेरी जो आपके साथ में गुरुजी की पूरी ब्लेसिंग्स है। मेरी एक फ्रेंड है, उसकी बेटी भी वेंटिलेटर पे गई थी और वो बिल्कुल ठीक हो गई है। तो ये मत सोचो, क्योंकि जनरली क्या होता है कि जो वेंटिलेटर का नाम है ना वो इतना बड़ा है कि 90% यही सुनने में आता है कि जो एक बार वेंटिलेटर पे जाता है वो कभी वापस नहीं आता। इन बिटवीन सेम टाइम मेरे को वीनू का फोन आता है, और मैंने, क्योंकि मैं प्यार जितना मर्जी किसी भी संगत से करूं, पर ट्रस्ट के मामले में मैं सिर्फ वीनू के ऊपर ट्रस्ट करती हूँ, क्योंकि मैंने हमेशा से बोला है कि अगर वो मेरा नुकसान भी कर देना एक पल के लिए तो मैं सोचूंगी गुरुजी ने कर दिया है। और क्योंकि मेरे लिए तो वो नेक्स्ट टू गुरुजी है, गुरुजी उसके माध्यम से मुझे हमेशा हर बात का आंसर देते हैं। तो मैंने उसको पूछा, मैंने कहा कि ऐसे ऐसे बात है, तो उसने मुझे बोला, कहता है सोनिया एक काम कर, अगर वो कह रहे हैं वेंटिलेटर पे डालना है तो वेंटिलेटर पे तो डालना ही पड़ेगा, लेकिन तू कोशिश कर कि अगर इनको किसी भी तरीके से तू पंत हॉस्पिटल में ले जा करके एडमिशन करा सकते, तो पंत से बड़ा ब्रेन का कोई हॉस्पिटल नहीं। इतने में एक हॉस्पिटल की जो दीदी है वो पैथोलॉजी लैब की, वो हमारे पास आ गई, अंबेडकर हॉस्पिटल की डॉक्टर है वो। तो उसके अंदर वो लैब की डॉक्टर है, उन्होंने मुझे बोला कि सोनिया आप ना डॉक्टर को बोलो कि ऐसे ऐसे कोई टेस्ट होता है, वो कर ले, अगर उसके अंदर आएगा कि वेंटिलेटर की ज़रूरत है तो वेंटिलेटर पे डाल दें, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इन बिटवीन जैसे ही रूम में मैं अंदर गई डॉक्टर को ये बात बोलने, तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है हम टेस्ट करवाते हैं। तो उन्होंने बोला कि हमें ना हार्ट के डॉक्टर ने बोला है कि इनको वेंटिलेटर पे डालना है। और जैसे ही मैं बाहर आकर के डिस्कस कर रही थी तो हार्ट का डॉक्टर बाहर आया, उनसे मैंने पूछा, तो उन्होंने मुझे बोला, देखो गुरु किसी भी रूप में आ सकते हैं, उन्होंने बोला कि हमें तो ब्रेन, वो जो उनका हार्ट है वो 20% वर्किंग है, और वो मतलब अगर कोई 20 साल भी जिए तो भी 20% वर्किंग के साथ में जी सकता है, हमारे को वेंटिलेटर की जरूरत नहीं है, बाकी आपको वो उनसे न्यूरो वालों से पूछिए। तो मुझे समझ में आ गया कि ये झोल है। तो क्योंकि हम टेस्ट कराने के लिए बोल चुके थे, उनको पता चल गया था कि इनको अवेयरनेस है, तो गुरुजी की कृपा से वो टेस्ट हुआ और उसमें आया कि वेंटिलेटर की जरूरत नहीं है। अगले दिन मैं पंत हॉस्पिटल पहुंची और गुरुजी के आशीर्वाद से वहां पर ना चाहते हुए भी, जो डॉक्टर मुझे नहीं जानता उन्होंने भी मुझे हेल्प करी, क्योंकि जब गुरु की कृपा और उनका आशीर्वाद आपके साथ होता है ना, तो आपका कोई भी परिस्थिति में कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आपका गुरु के ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए, आपका उनके प्रति प्यार सच्चा होना चाहिए, निष्ठा सच्ची होनी चाहिए। सो जब मैं वहां पहुंची तो मुझे ये पता चला कि भाई यहाँ पर तो एडमिशन मिलना इतना आसान नहीं होता, लेकिन क्योंकि आप मतलब अगर जो डॉक्टर है, जो वहाँ की पीआरओ थी, उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने मेरी हेल्प करी, कहने लगे कि यहाँ पे जो हॉस्पिटल के डॉक्टर्स होते हैं ना, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के, हर डॉक्टर के पास अपने 10 बेड होते हैं, वो जिस मर्जी को अपनी मर्जी से दे सकता है। तो अगर कोई डॉक्टर आपको अलाउ कर देगा ना, तो आपको मतलब, क्योंकि इनको तो वही कौन सा बोलते हैं, जैसे
ब्रेन आईसीयू में रखना है, तो उसके अंदर जो न्यूरो आईसीयू में रखना ज़रूरी है, तो उसके लिए तो आपको कोई डॉक्टर ही मतलब वो दे सकता है। तो आप बिलीव करोगे कि उन्होंने मुझे डॉक्टर्स के नंबर दे दिए जो मेरे लिए अननोन थे, और मैंने उनको कॉल करा गुरुजी का नाम लेकर के। उन्होंने मुझे बोला कि ऊपर रूम में आ जाओ मेरे, एंड उनसे बात हुई तो उन्होंने सारी रिपोर्ट्स देखी और उन्होंने बोला कि एक बार मेरे कहने से आप ये जो रिपोर्ट्स हैं, ये जो हमारा जो सर्जरी का डिपार्टमेंट होता है उनको दिखा लो। अगर सर्जरी वालों ने ये कह दिया कि ये कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट चलेगा और सर्जरी का केस नहीं है, तो मैं 100% इनको अपने अंडर एडमिट कर लूँगा। तो गुरुजी की कृपा हुई, और वो उन्होंने हमको जैसे बोला, हम अगले दिन फिर पहुँचे रिपोर्ट्स लेकर के, और उन्होंने मुझे बोला, अब यहाँ सुनने वाली बात है कि गुरु किसी भी रूप में आ सकता है। वहाँ पर गुरुजी की कृपा हुई, और जो एक मतलब जैसे कि वो अंदर तक नहीं जाने देते, बट उनका नाम लेकर के डॉक्टर साहब का हम अंदर गए उनको आईसीयू में, और उनको सारी रिपोर्ट्स दिखाई। वो डॉक्टर स्पेशली बाहर आए और उन्होंने बोला कि डॉक्टर आशीष को बोलो कि ये एज के अकॉर्डिंग जो है इनको सर्जरी नहीं कर सकते, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट पे रखना पड़ेगा, बट अगर इनके सर्जरी करनी पड़ी तो हम न्यूरो आईसीयू में आकर के भी सर्जरी कर देंगे। चलो, अब उन्होंने एडमिट करने के लिए यस कर दिया, तो उन्होंने बोला कि अब बेड के लिए बात कर लो और नीचे जाओ। तो हमने ऐसे ही फ़ोन कर दिया कि ऐसे हमको जो है भाई बेड अगर कोई खाली हो तो बताइएगा। तो उस समय में हमारे पास फ़ोन पहले थोड़ी देर तक तो कोई फ़ोन नहीं आया, फिर एकदम से फ़ोन आता है और वो कहते हैं बेड नंबर 1 और 7 खाली है, तो आप पेशेंट को लेकर के आ जाओ। तो उन्होंने तो बोल दिया पेशेंट को लेकर के आ जाओ, लेकिन मेरे को फिर भी तसल्ली नहीं हुई, क्योंकि वो कहते हैं ना, घबराहट होती है कि एक बंदे को आईसीयू में, जिसको वेंटिलेटर पर डालने की बात करो, उसको हम एम्बुलेंस में किसी और हॉस्पिटल के अंदर मतलब शिफ्ट कर दें, तो बड़ा मुश्किल टास्क होता है, एक डर लगता है अंदरूनी। तो उन्होंने जब हमको बोला, तो मैंने डॉक्टर को दोबारा से पूछा, तो भाई साहब मुझे कहते हैं अगर आपको मेरे पे ट्रस्ट नहीं है, आप एक बार दोबारा जा करके डॉक्टर से पूछ लो। तो डॉक्टर मेरे को कहता ना, वो जो डॉक्टर था उसकी भाषा सुनने वाली थी। मुझे कहते हैं अब क्या तेरे को स्टैम्प पेपर के ऊपर लिख करके दूं, कह तो दिया, ले आ। तो फिर मैंने कहा कि मतलब एक्चुअली आप समझ सकते हो ना कि वहाँ पर ऐसी कंडीशन में है। तो फिर उन्होंने आगे से मुझे बोले कि नीचे डॉक्टर अपूर्वा होएगी, उनको आकर के बोल देना कि डॉक्टर आशीष ने बोला है, तो आप लेके आ जाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एंड उन्होंने मुझे साथ में ये भी बोला कि देखो, आपका जिस भी परमात्मा पे यकीन है ना, क्योंकि ये एज ऐसी है और ऐसी सिचुएशन इतनी क्रिटिकल, इतनी हैवी ब्लीड के अंदर 90% तो ऑन द स्पॉट बंदा चला जाता है, लेकिन अगर वो है तो उनकी विल पावर स्ट्रांग, और उस किसी परमात्मा की उनके ऊपर कृपा है जिसकी वजह से वो है। और ऐसे केस में ना हम कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि पेशेंट ठीक हो जाए तो 1 महीने में हो जाए, ना हो तो चाहे 6 महीने ना हो और 1 साल भी ना हो। सो हम सिर्फ अपने हिस्से की कोशिश कर सकते हैं, और ऐसे केस में वैसे तो हम एडमिट करते ही नहीं है पेशेंट को, पर हम आपके पेशेंट को एडमिट कर रहे हैं। और जैसे ही मैं गाड़ी के अंदर बैठी, और मेरा ब्रदर जो कि गुरुजी को नहीं मानता, उसने जैसे ही वो चलाया अपने वहाँ पर जो म्यूजिक सिस्टम है, तो उसके अंदर, क्योंकि मैं तो गुरुजी को शुक्राना कर रही थी और गुरुजी से फिर भी आंसर मांग रही थी, कि जबकि सब कुछ गुरुजी ने कर दिया, फिर भी ना शुक्री हो ना, फिर भी पूछ रही थी कि सब ठीक है ना, ले आओ ना, क्योंकि अंदर से घबराहट थी। तो शब्द बानी चलती है कि सो सतगुरु प्यारा तेरे नाल है। मैंने वहीं से फ़ोन करा हॉस्पिटल वालों को कि एम्बुलेंस बुक करो, हमने पेशेंट डिस्चार्ज कराना है और शिफ्ट कराना है। ऐसे गुरुजी की कृपा हुई, और जब हम वहाँ हॉस्पिटल में लेकर के जा चुके थे, पहले मैंने गुरुजी से कहते फिर एक टेस्ट। ये इतनी बुद्धि खराब होती है हम लोगों की कि गुरु की कृपा को महसूस होते हुए भी डरते रहते हैं। जब अपने ऊपर पड़ती, लोगों को बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं कि नहीं फिक्र मत करो, गुरुजी है ना, आप चिंता ना करो, गुरुजी वालों के साथ कुछ गलत नहीं हो सकता, लेकिन जब अपने ऊपर पड़ती है तो हर बंदा घबरा जाता है। और ऐसे ही मैंने किया। मैंने गुरुजी को जैसे ही मैंने एंटर किया, तो मुझे सामने बेड नंबर 7 दिखाई दिया। तो आप बिलीव करोगे कि बेड नंबर 7 मुझे जैसे ही दिखाई दिया, तो मैंने कहा गुरुजी अगर आपकी ब्लेसिंग साथ चल रही है ना, आपकी ब्लेसिंग अगर 7 चल रही है, तो प्लीज 7 नंबर बेड पे ही इनको लिटाना, क्योंकि बेड तो और भी खाली है ना, 1 नंबर भी खाली है। तो गुरुजी की कृपा से उनको 7 नंबर बेड के ऊपर लेकर गए, सारा कुछ हुआ, सिटी स्कैन भी हुआ, सब कुछ हुआ, और उन्होंने एडमिट भी कर लिया।
और जब ऊपर आईसीयू में, न्यूरो आईसीयू के अंदर जब लेकर के गए तो उनको बेड नंबर 1 मिला गुरुजी के आशीर्वाद से। और फिर मैं आपको बताऊं संगत जी कि ये ऐसा सिलसिला चलता रहा कि मेरी मम्मा जो है, क्योंकि आपको पता ही है, जैसे कल दीपिका गुप्ता आंटी ने बताया कि जब घर का कोई भी मेंबर सदस्य ऐसे बीमार हो जाता है तो जो बाकी फैमिली मेंबर्स होते हैं उनको चिंता हो जाती है और वो पूछा पाछी शुरू कर ही देते हैं इधर उधर से। सो हमारे को भी जो फ़ोन कॉल्स आए, जैसे किसी ने बोला कि ये दान करा दो, किसी ने बोला वो दान करा दो, किसी ने बोला कि आप जो है मतलब इनको 31 तारीख तक बहुत भारी है, अगर 31 तारीख निकल गई तो बच जाएंगे, लेकिन अभी तक तो बहुत भारी ग्रह चल रहे हैं, आप ये दान करो वो दान करो। तो मेरी मम्मा मुझे ये सब चीज़ें मतलब वो मुझे बोलने लगी, क्योंकि हॉस्पिटल में मैं आई थी, तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा ऐसे है, मैं अपने गुरु पे मुझे पूरा भरोसा है, मैं कोई दान वान नहीं करूँगी, आप लोगों को जो दिल करते हैं आप करी चलो, बाकी मैं कुछ करने नहीं जाऊँगी, ना मैं करवाऊँगी। और हाँ, मेरे को वैसे कहो किसी गरीब बंदे को खाना खिलाया हो, कोई सेवा करनी है, वो सब मैं कर सकती हूँ कि उनके हाथ से मैं अनाज का दान कर दूँ, किसी को भूखे को रोटी खिला दूँ, बट वैसे कोई उपाय मैं नहीं करूँगी। और आप बिलीव करोगे, एक दिन की बात है, मेरी मम्मा मुझे कहती है रो के, क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल था और 90% तो वहाँ पर मुस्लिम फैमिलीज के लोग थे, और जो थोड़े बहुत लोग थे भी, तो बस वो यही हो रहा था कि डेली एक दो पेशेंट्स की डेथ हो रही थी। तो मेरी मम्मी रोते हुए कहती है, तुम दोनों भाई बहन ने ना, कहते कि पत्नी तो पत्नी होती है, चाहे उम्र कोई भी हो जाए। तो कहने लगी कि तुम लोगों ने मेरी बिल्कुल नहीं सुनी, जब प्राइवेट हॉस्पिटल वालों ने कुछ नहीं करा तो ये सरकारी वाले क्या करेंगे, और तुमने सही डिसीजन लिया है, यहाँ पे तो कोई भी बंदा ठीक होकर के नहीं जा रहा, हर रोज एक दो की डेथ हो रही है। मेरे मुंह से ना अचानक से ये निकला, मैंने कहा ऐसे है, वो जिनकी डेथ हो रही है ना वो गुरुजी वाले नहीं है, हम गुरुजी वाले हैं। और कहते ना गुरु दर जान वाले आदि बेड़ी कदे ना आड़ी, बेड़ी कदे ना आड़ी पर सागरों तड़ी। तो मैंने कहा आप ना इन बातों के ऊपर मत जाओ, हमारे गुरुजी हमारे साथ हैं और चिंता करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। उनको तो मैंने कह दिया, लेकिन सच्चाई तो ये है कि अंदर ही अंदर मेरा मन भी डर रहा था, क्योंकि मैं आज मुझे 15-20 दिन हो चुके थे वहां पर, लेकिन एक भी पेशेंट ठीक होकर के जाता मैंने नहीं सुना। बस यही सुना, आज इस पे बेड नंबर की डेथ हो गई, आज इस बेड नंबर की डेथ हो गई, तो मुझे घबराहट होती थी। मैं आई और गुरुजी के यहाँ पर सिर रखा झोली में, और बड़ी तेज तेज जोर जोर से रोना शुरू हो गई। मैंने बस गुरुजी को एक ही बात बोली, जब मैं आपको इतना प्यार करती हूँ और आपकी संगत को इतना प्यार करती हूँ कि उनको सुई चुभती है तो मेरे से बर्दाश्त नहीं होता, तो सोचो मेरे जन्म देने वाले पिता को मैं कितना प्यार करती होंगी। तो मुझे नहीं पता, आप मुझे जवाब दो, और ये क्या कर दिया और ये क्यों हो गया ये। तो गुरुजी जानी जान है, उस समय शब्द बानी बजी के मैं सेवक दर आया खाली मोड़ी ना, कर दे मेहर दिया नजरा दिल नू तोड़ी ना। जब वो सत्संग मैंने पूरा सुना तो वो सत्संग में ये शब्द बानी पूरी चली कि भी एक लंगड़ा व्यक्ति था और इसके साथ ऐसे हुआ वैसे हुआ, और उसके अंदर ये दिखाया और बताया गया कि गुरु अंगद देव जी ने भी, जब वो ठीक तो स्वयं करना था क्योंकि वो सब कुछ करने वाले थे, वो कहते ना करन करावन आपो आप, इस मानस की क्या है जात, लेकिन शफा जिसको देना होता है वो उसको ही पहुंचाते हैं। और उन्होंने उसको किसी ऐसे व्यक्ति के पास, एक मुसलमान के पास पहुंचा दिया कि उसको बोला कि भी मेरे गुरुजी ने कहा है कि इसको ठीक कर दो। तो वो चीज़ें उन्होंने दिखाई और उन्होंने ये बताया कि जब सेवक सच्चे दिल से अपने रब के आगे बैठ करके हाथ ऐसे खड़े करके जब सरेंडर कर देता है ना, और ये बोल देता है कि गुरुजी अब आप हो, अब मेरे बिल्कुल बस के नहीं है, और अब आप संभाल लो, मेरा विश्वास डगमगाना नहीं चाहिए, मेरा विश्वास जो है टूटना नहीं चाहिए, क्योंकि वो डगमगाना शुरू हो गया है। क्योंकि घबराहट, जो अपना परिवार होता है ना, अपने बच्चे होते हैं, उसके लिए कोई कितना भी कह ले कि हमें डर नहीं लगता, आज कोरोना के चक्कर में जो लोग बोलते हैं हमें डर नहीं लगता, अरे मैं कहती हूँ ना आपको, मुझे आज इतने दिन हो गए, मैं सिर्फ और सिर्फ एक बार बड़े मंदिर गई, वो भी जब मेरे को बहुत ज्यादा ये चीजें बार बार बोली गई कि गुरुजी बुला रहे हैं, आंटी गुरुजी बुला रहे हैं, आप जाओ मंदिर आप जाओ, तो मैं गई। और मैं आज तक इतने दिन जो डेली झंडे वाले मंदिर जाने वाली थी, जिसको ये पता चल गया कि मोहन मंडल में स्टार्ट हो चुका है कीर्तन डेली, तो मैं वहां पर भी नहीं जा रही। क्यों?
क्योंकि जो मेरे माता पिता हैं बुजुर्ग या मेरे बच्चे हैं, उनके साथ में कोई मिसहैपनिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अपनी जान के लिए तो कोई भी बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन अपने बच्चों के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। हम नहीं जा रहे घर से बाहर, तो ठीक ऐसे ही हुआ। और मैंने गुरुजी को बस इतना ही कहा, मैंने कहा गुरुजी मेरी इज्जत रख लेना, मैंने आपके नाम पर अपनी माँ को इतनी बड़ी बात बोल दी है, मेरा विश्वास टूटने ना देना, मेरे घर वालों का विश्वास भी बिल्कुल खत्म हो जाएगा। इतना सा विश्वास करना कि इनका विश्वास बना लेना, चाहे एक दिन के लिए सही, मेरे पिता को वापस घर लेके आना ठीक ठाक सही सलामत, लेकिन उनको घर लेके आना। और आज गुरुजी की कृपा से इतने दिन हो गए हैं, और महारानी की गुरुजी की इतनी असीम कृपा है कि मेरे पापा ठीक 22 दिसंबर को एडमिट हुए थे, और 22 जनवरी को ही गुरुजी की कृपा से वो डिस्चार्ज होकर के घर आए थे। आज भी उनके नाक में नली लगी हुई है, राइस ट्यूब लगा हुआ है, उनका एक साइड वर्किंग नहीं है, वो अपने आप से ना खा सकते हैं ना पी सकते हैं, लेकिन गुरुजी को पता है। वो कहते हैं कि गुरुजी को जो हमारे कष्ट होते हैं, जो हमारे कर्म होते हैं पिछले जन्मों के, वो उन्होंने कहते हैं वो तो हमको भोगने पड़ेंगे ही। सो कहते तेरा भाना मीठा लगे, गुरुजी जानी जान है, जो उनको अच्छा लगेगा, जो वो ठीक समझते होंगे वो कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। अब यहाँ पर गलती क्या हुई, मुझसे हुई। गुरुजी की कृपा से जब मैं मंदिर पहुंची, गुरुजी को मैंने ये शुक्राना करने के लिए बोला। जब बीच में एक दिन मैं मंदिर गई थी, तो तब किसी ने बोला कि सब कह रहे हैं कि सोनिया आंटी ने तो सेवा ही छोड़ दी, क्योंकि किसी को क्या पता मेरे पापा बीमार है। तो मैंने बोला गुरुजी ये क्या कह रहे हैं, मनचंदा अंकल को भी बोला मैंने, कह रहे कि मैं कह रहे ने। तो कहते एक बात बता, जब तू आगे पापा ठीक हो जाएंगे, तू आएगी तो लोगों को दिखाई नहीं देगा कि तू सेवा कर रही है, तो तू लोगों की बातों में क्यों परेशान होती रहती है। चलो खैर, मैंने फिर उसके बाद में किसी को कुछ नहीं कहा और गुरुजी को बोल दिया। मैं कहा गुरुजी मेरे को पूरी बाइज्जत और मेरे पापा को ठीक ठाक घर लेके आओ, मुझे मंदिर सेवा पे लेके आओ। ऐसे कैसे कह दिया किसी ने, मैं तो आधी कटी हुई भी होंगी तो भी आपकी सेवा छोड़ के ना जाऊँ। कहते ना तेरी भक्ति न छोड़ू चाहे लोग हंसे। तो हमें तो गुरु के ऊपर इतना भरोसा, इतना प्यार, इतना विश्वास होता है। मैंने कहा अब ये आपका टेस्ट है, अब ये मेरा टेस्ट नहीं। मेरे पापा को ठीक करो और लेकर आओ। बिलीव करोगे, उसके बाद कोई कुछ नहीं हुआ और सब गुरुजी की कृपा से ठीक ठाक हुआ और डिस्चार्ज मिल गया। मैं घर लेकर के पहुंची और अगले दिन जब मैं गई तो संडे था। मैंने मम्मी को बोला, मैंने कहा मैंने मंदिर जाना है। जब मैं मंदिर पहुंची तो गुरु के अंदर नाक में नली लगी हुई है, वो तो लंगर नहीं कर सकते, पर कहते कि गुरुजी चाहते हैं तो वही होता है, और गुरुजी कहलवाते हैं संगत के रूप में। बड़े मंदिर में जो होता है वो गुरुजी का हुक्म होता है। मैं मत्था टेकने के लिए जब अंदर गई हॉल के अंदर, तो मैं क्या देखती हूँ, फिर मुझे यही इंट्यूशंस होते हैं। गुरुजी कहते हैं कि इथों लंगर लेके जा और अपने डैडी को खिला दे। तो मैंने देखा जब लंगर प्रसाद करने लगी तो क्या आया मेरे मन में, तो ये आया था ठीक है मैं जल प्रसाद ले जाऊंगी, लेकिन जब लंगर प्रसाद का नाम है तो बट ऑब्वियस लंगर तो लंगर होता है। जब मैं लंगर करने लगी तो मुझे बहुत खुशी के मारे मेरी सीमा नहीं थी। मैंने अर्जुन अंकल के बेटे को बोला कि देखा मैंने लंगर प्रसाद में खीर बनी है, मैंने कहा बेटा मुझे थोड़ा सा खीर प्रसाद ना बॉटल में डाल करके दे दे, जल प्रसाद की बॉटल खाली करके। उसने मुझे दिया और मैंने उस दिन सेवा नहीं करी। उसके बाद जैसे ही लंगर प्रसाद मैंने देख लिया, मम्मा को फ़ोन करा, मैंने कहा कि मम्मी मैं आ रही हूँ और आप ऐसे ऐसे ना पापा को जो लास्ट फीड देनी है आप मत देना, मेरे आने के बाद मैं खुद दूँगी। और मैंने खीर को दलिए के पानी में मिक्स करा, छान करके पापा को मैंने वो लंगर प्रसाद दिया। अब जो मैं आपसे सत्संग शेयर करूँगी वो इतना अनबिलीवेबल है कि, लेकिन जो गुरुजी को मानने वाले हैं वो इसको बिलीव भी करेंगे। तो वो सत्संग है, मैं आपको बताऊं कि मेरे से गलती हुई कि गुरुजी ने हमेशा, और ये कब पता चला मुझे कि गलतियां मेरी हैं जिसका मैं भुगतान कर रही हूँ और कोई नहीं करेगा। तो जिस समय मैंने शामिरा आंटी का सत्संग यहाँ पर करवाया, तो उनके सत्संग को सुनने के बाद गुरुजी ने मुझे रियलाइज करवाई मेरी गलती, कि जब मैं बड़े मंदिर से आई और मैंने पापा को वो प्रसाद दे दिया था, और उस दिन मेरा बीपी भी बहुत हाई था, क्योंकि कहते हैं ना कि काफ़ी दिन से हॉस्पिटल में रहो और स्ट्रेस था। तो आप बिलीव करोगे कि वो चीज़ें होती हैं कई बारी कि हम बहुत स्ट्रेस में चले जाते हैं। तो यकीन मानना, जब मैं वहाँ पर पहुंची पापा के पास, तो मेरी मम्मी कहने लगी कि तेरे प्यो ने सानू सवेर दा दुखी किया होया है, तेनू बड़ी जल्दी सी ना हॉस्पिटल तो छुट्टी करानी, आप हुण एक प्यो की सेवा कर रहे हैं, हुण दूजे दी कर, और पूरी रात सुबह से हम बैठे हुए हैं सेवा में, और अब तू इनको पकड़ करके बैठ, हाथ ये बांधने नहीं दे रहे, और अगर हाथ खुला छोड़ते हैं तो ये नली खींचने को होते हैं।
तो मैंने उनको नहीं बताया, मैंने उनको बोला, मैं कहा ठीक है आप दोनों सो जाओ। क्यों? क्योंकि मुझे पता था अगर मैं इनको अभी ऐसे कहती कि भी मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो कल सुबह सोमवार को ये मुझे मेरी सेवा पे नहीं जाने देंगे। तो आप यकीन मानना कि मैंने मतलब गुरुजी का नाम लिया और मैं मम्मी को और ब्रदर को सोने के लिए बोल दिया, और मैंने पापा के पास बैठी रही, उनसे बातें भी करती रही, जागती रही। लेकिन फिर जब 2-2:30 बज गए तो मैंने गुरुजी को अरदास करी, मैं क्या गुरुजी प्लीज मेहर करो और पापा को नींद आ जाए ताकि आपकी ये बेटी भी सो जाए, क्योंकि मैंने सुबह मंदिर सेवा पे आना है फिर से। आप जाने जानो, अब मुझे कोई दिन सेवा का मिस नहीं करना। तो यकीन मानना मैं अपने सो गई और सुबह उठी तो मैं अपने घर आई, क्योंकि आकर के मुझे बच्चों का एज यूजुअल खाना बनाना था, जाने से पहले मंदिर सारी तैयारियां करनी होती हैं। तो जब मैं मंदिर में घर आ चुकी थी, क्योंकि संडे को वो कहते हैं मंदिर तो एक ऐसी चीज है, 1 मिनट में जैसे आग से भी ज्यादा तेज खबरें फैलती है। वहां पर सबको पता चल गया कि सोनिया आंटी सेवा पे आई थी और सबके फोन आने शुरू हो गए कि अब तो फोन उठा लेगी, हॉस्पिटल से घर आ चुकी है। तो आप बिलीव करोगे मुझे फोन आने शुरू हो गए, मेरा फोन फिर वैसे ही एज यूजुअल बिजी बिजी बिजी। तो मेरी मम्मा का फोन मेरे हस्बैंड के फोन पे आता है और मेरे हस्बैंड मेरे को कहते हैं कि तू फोन पे लगी हुई है, तेरे को अपनी माँ का फोन नहीं दिखाई दे रहा, वो वीडियो कॉल कर रही है और तेरा फोन बिजी आ रहा है। तो मैंने कहा क्या हुआ? कहते तेरे पापा बोल रहे हैं। तो मैं बड़ी सरप्राइजिंग था, मैंने कहा क्या लो बकवास कर रहे हो, अभी तो मैं वहां से होके आई और वो बोल कैसे सकते हैं, जिनकी जीभ अंदर ही बिल्कुल ऐसे जम चुकी है और वो जीभ हिलती डुलती नहीं है, वो कैसे बोल सकते हैं? तो मैंने कहा ऐसे ही बोल रहे हो आप। तो फिर उन्होंने मुझे वीडियो कॉल पे दिखाया कि मेरे पापा कुछ बोल रहे थे। तो मैं भागी भागी वहां गई और मेरे पापा उधर गुरुजी के स्वरूप की तरफ हाथ करके बोली जा रहे थे, ये बुला रहा है, बुला रहा है, ये बुला रहा है, ऐसे करके उन्होंने बोला। एंड बड़ा, मैं जो भी चीज उनसे पूछूं, मैंने कहा अच्छा ऐसे, कह रहे नहीं। बिल्कुल उन्होंने पूरे 100% एक्सप्रेशन दिए कि मैंने कहा ऐसे ये करूं, उसको बुलाऊं, नहीं ना, ऐसे ऐसे पूरे एक्सप्रेशन दिए। पर मेरी गलती क्या हो गई कि मैं जब मंडे को सेवा पे पहुंची शुक्राना करने, ये पेट है ना, इसके अंदर कुछ पचता नहीं है। मतलब वो ऐसे ढोल की तरह बजा और मैंने वीनू को भी वीडियो भेज दी, मंगला आंटी को भी भेज दी, और जो लोग मुझे होपलेस दिखाई दे रहे थे, मैं इतनी खुशी में थी, मैंने ये नहीं सोचा कि सत्संग को पूरा तो होने दूं कि बिल्कुल तो ठीक हो जाए। और मैंने जो रोती हुई आंटी अंकल दिखाई दी उनको दिखाया, मैंने कहा देखो मेरे पापा है, ये बिल्कुल ठीक हो गए ना, इनको डॉक्टरों ने कहा था ये नहीं बचेंगे, तो आपको भी कुछ नहीं होगा, आप चिंता ना करो, गुरुजी पे ट्रस्ट करो। और वो दिन गया और आज का दिन आया, वो ऐसे टुके कि तब के बाद में वो बोले ही नहीं। अब वो तब बोलते हैं अगर मैं उनको बोलूं कि बोलो राम राम, बोलो जय गुरु जी, बोलो ओम नमः शिवाय, बोलो शिव जी सदा सहाय, तो बोलते, लेकिन अपने आप नहीं बोलते। तो संगत जी मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे कि जब तक जिंदगी के अंदर अगर कोई सत्संग हो रहा होता है, जब तक वो सत्संग आपका कंप्लीट नहीं हो जाता उसको शेयर मत किया कीजिए, क्योंकि उसको करने से वो फिर वही वाली बात होती है कि हालांकि मैं हमेशा से इन चीज़ों को मानती आई हूँ कि जो गुरु की नज़रों में रहते हैं उनको किसी की नज़र नहीं लगती, बट फिर भी कहते हैं कि कुछ लोगों की टोक खाए इतनी बुरी होती है कि वो कहते ना दीवार को भी चीर देती है, तो इंसान तो चीज़ ही क्या है। सो इसलिए प्लीज़ गुरुजी की आज्ञा में रहिए, जब तक कोई भी सत्संग आपका कंप्लीट नहीं हो जाता है प्लीज़ किसी के साथ में शेयर मत कीजिए, क्योंकि गुरु जी को पता होता है कब उन्होंने क्या करना है। सो ऐसे ही अनगिनत बहुत सारे सत्संग हैं गुरु जी की कृपा से, लेकिन मैं आपके साथ में बाद में शेयर करूंगी, क्योंकि तकरीबन ऑलमोस्ट 1 घंटा हो गया मैंने आप लोगों को यहाँ बिठा के रखा है। और अभी गुरु जी का लख लख शुक्राना और सारी संगत का शुक्राना। बिल्कुल शम्मी क्या, एक तो आंटी ये ना ऊपर चले जाते हैं फटाफट। सोनिया आंटी आई ऑल्सो फील सेम थिंग्स। बिल्कुल शम्मी मलिक जी, ये सच्चाई है कि जब जब हम कोई भी सत्संग जो पूरा फुल फ्लैश कंप्लीट नहीं हो जाता हमको शेयर नहीं करना चाहिए किसी संगत के साथ, क्योंकि हम कर तो जाते हैं जाने अनजाने में, लेकिन बाद में हमको उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। हो सकता है मेरे पापा अब तक बिल्कुल ठीक हो चुके होते, लेकिन चलो कहते कि गुरु तो आपको समझाता है बट हम ही नहीं समझ पाते। एंड एक चीज़ मैं और आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि जैसे कि मैंने हमेशा से कहा कि जब भी कोई सत्संग होता है, सत्संग शेयर करने के लिए संगत आती है, हर एक इंसान, जैसे कि ये इस समय मैं
देख रही हूँ कि कुछ तकरीबन 200 लोग जुड़े हुए हैं। अगर ये 200 लोग ये जिम्मेदारी उठाएं बजाय इसके कि हर बंदा एक नया ग्रुप बनाता जा रहा है, क्योंकि मैंने जो रिम्पल आंटी का सत्संग सुना उनके अंदर उनकी एक रिक्वेस्ट थी जिसको मैंने फॉलो करा कि मैं पहले यहाँ पर डेली 7-8 सत्संग शेयर करवाती थी, और मैंने पहले ही दिन से, जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता होगा कि जब गुरुजी के बर्थडे सेलिब्रेट कराया, समाधि दिवस सेलिब्रेट कराया, तभी भी हमने वर्ल्ड वाइड सारी संगत को अप्रोच किया था कि सभी लोग एक ही जगह से, एक ही प्लेटफॉर्म से मिल करके सत्संग शेयर करें और उसको शेयर करवाएं। उसको सत्संग शेयर करने के लिए या सत्संग की सेवा करने के लिए ये जरूरी नहीं है कि हर एक बंदा सोनिया आंटी बन जाए या हर एक बंदा एक नया ग्रुप बना ले, क्योंकि उससे क्या होता है कि संगत भी परेशान होती है जिनको सत्संग शेयर करवाने के लिए हम लाते हैं, क्योंकि सत्संग तो सबके पास लिमिटेड होते हैं, कोई ये बनावटी सत्संग तो होते नहीं है, और सुनने वाले भी कितने सत्संग सुनेंगे, उनको समझ नहीं आता वो इस चैनल पे जाएं कि उस चैनल पे जाएं कि उस चैनल पे जाएं। तो इस वजह से कोशिश करें कि नए नए ग्रुप्स जो बनाते जा रहे हैं वो ना बनाते हुए वो एक ही ग्रुप के अंदर सभी लोग मिल करके एडमिन बन करके अपने अपने वहां पर जो सत्संग कहीं पे भी हो रहा होता है वो एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। तो मुझे जब दिखाई दिया कि मेरे को कोई वो बात को, वो रिक्वेस्ट को नहीं मान रहा है, तो ठीक है, मैंने बाहर की संगत को कांटेक्ट किया, लेकिन मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इंडिया की संगत के अंदर यूनिटी नहीं है। यहाँ तो हर दूसरे बंदे ने, मतलब मेरे अपने ही सर्कल के लोगों ने सिर्फ इतनी सी बात कि किसी ने बोला कि इसका सत्संग वहां, इसका सत्संग कराना है, इसका सत्संग नहीं कराना, तो मैंने एक ही चीज बोली कि ये गुरुजी का ग्रुप है और मेरे लिए ऑल आर इक्वल, तो सत्संग होगा तो सभी का होगा, नहीं होगा तो किसी का भी नहीं होगा। तो सबने अपने अपने नए नए ग्रुप बना लिए, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है और मैंने रिम्पल आंटी की इस बात को दिल में रखते हुए बाहर की संगत को अप्रोच करा, एंड बाहर की संगत की हम लोगों के साथ मिल करके जो भी सत्संग जूम पे भी होते हैं वो जूम के सत्संग हम यहाँ पर लाइव शेयर कर देते हैं, तो संगत के सत्संग संगत तक पहुंचते हैं। एंड आई रिक्वेस्ट पॉला आंटी कि प्लीज दोबारा से आओ और सत्संग शेयर करो संगत के साथ। गुरुजी की ब्लेसिंग्स है ये, एंड सभी संगत के साथ मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जो भी लोग इस सत्संग को सुन रहे हैं वो ज्यादा से ज्यादा ग्रुप्स के अंदर सत्संग को शेयर किया कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर किया कीजिए, वो शेयर करने की सेवा आप कीजिए। क्यों? क्योंकि मान लीजिए 200 लोगों ने भी एक एक ग्रुप के अंदर, सिर्फ एक ग्रुप में 200 लोगों ने, हर बंदे ने ये सोचा और एक ग्रुप को सत्संग शेयर कर दिया जो हो रहा है, या उसकी वॉच पार्टी लगा दी, तो अगर उस वॉच पार्टी को वो लगाते तो उनके अपने अकाउंट में जुड़े हुए 1000, 2000, 500, 300 जितने भी लोग हैं वो भी उस सत्संग को सुन सकेंगे। अगर वो किसी एक ग्रुप के साथ शेयर करेंगे, किसी ग्रुप के अंदर 10,000 लोग हैं, किसी के अंदर 20,000 है, किसी में 1 लाख है, तो ऐसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सत्संग पहुंचेगा। तो सत्संग शेयर करने के लिए ये भी माध्यम है जिसको हम फॉलो कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हम हर एक इंसान को एक नया फेसबुक अकाउंट या एक फेसबुक ग्रुप बनाना है। एंड एक मैं रिक्वेस्ट और करना चाहूंगी, जैसे कि कल मुझे रात को अरुण अंकल ने बोला जो अटलांटा के हैं कि आंटी मेरा ग्रुप भी अपने फेसबुक पेज पे और अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए। मैंने आप सबको इनवाइट भी भेजा कि आप उसको ज्वाइन कीजिए, क्योंकि ये चीजें दिखाती हैं कि हम सब एक हैं, हमारे लिए कोई भेदभाव नहीं है, गुरु परिवार एक है, गुरु जी का परिवार एक है, हम सब एक है ना। हम एक दूसरे के साथ प्यार से रहना चाहिए, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और अभी मैंने आंटी का अरुण अंकल का इनवाइट वहां से सबको भेजने शुरू ही किए थे। जब मैंने ज्वाइन करा था उसमें 16 लोग थे, और उसके बाद में मैंने जब शेयर करा उसको और सब लोगों को इनवाइट किया, तो आज आई थिंक उसके अंदर 70+ लोग हो चुके हैं ऑलरेडी। एंड थोड़ी देर बाद मुझे फिर एक आंटी का फोन आ गया कि सोनिया मैनू गुरुजी ने थॉट दिता है मेरी क्यूट सी सिस्टर का कि तू भी ग्रुप बना ले, पेज बना ले। सो मैं उनको तो नहीं कह पाई कि भी दीदी मत बनाओ, ये पेज है तो सही, इन्हीं को आप फॉलो कर लो, इन्हीं को चला लो।
तो कहने लगी नहीं, मैंने गुरुजी ने हुक्म दिता वे, तू दस तू की कहनी है। और मैं कैसे कहूँ कि दीदी इसी को चला लो, बट फिर भी मैंने कहा हाँ जी दीदी ठीक है, तुसी बना लो ते तुसी शेयर कर दियो ते तू शेयर करेंगी ना सारे दे नाल। बिल्कुल, मैंने कहा मैं ज़रूर करांगी। एंड मैं हो सकता है आपको फिर आज एक किसी ग्रुप की रिक्वेस्ट भेजूं, क्योंकि एज पर द रिक्वेस्ट कि दीदी ने बोला कि सोनिया इस ग्रुप को भी आगे फॉरवर्ड करो। तो देखो मैंने तो जो जो मुझे जैसे जैसे कहता है मैं करती हूँ, क्योंकि मेरे को सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ जाननी है और पहचाननी है और समझानी है कि गुरु जी एक हैं, गुरु परिवार एक है, और गुरु जी के लिए सारी की सारी संगत भी एक है। और हम लोगों को कोशिश करनी है कि हम एकता का प्रमाण दें, मिलजुल करके सब लोग एक दूसरे के साथ जुड़े रहें, और कोई ऐसा काम ना करें कि गुरु जी का सिर हमारी वजह से, मतलब गुरु जी को अपने आप में शर्मिंदगी हो कि ये मेरे बच्चे हैं, ये कहीं से मेरे बच्चे लगते नहीं हैं, कि ये तो लड़ते झगड़ते रहते हैं और एक दूसरे से प्यार नहीं करते। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि प्लीज़ फॉलो कीजिए और गुरु जी की कृपा का अनुभव कीजिए। एंड बहुत सारे अनगिनत ऐसे सत्संग हैं, और क्योंकि अब आप लोग थक चुके होंगे, सो मैं आपके साथ में कल फिर से सत्संग शेयर करूँगी। और अब मैंने भी सोचा है कि ठीक है, गुरुजी की कृपा से जितना गुरुजी जानी जान है, जो उनके दिए हुए भाव हैं हमारे मन में, जो हमारी लाइफ के अंदर हुए हुए सत्संग है। लेकिन मैं आपको एक सच्चाई बताऊं, मेरे सत्संग गुरुजी के साथ बड़े प्यार भरे सत्संग हैं, उनकी ब्लेसिंग्स के सत्संग हैं, उनकी कहते हैं जैसे बाप बेटी के रिश्ते के अच्छे अच्छे सत्संग होते हैं। एक छोटा सा सत्संग और कर दो, अरे वाह क्या बात है। ये मेरी आशा दीदी कह रही है, तो ये तो मेरी बहन है, तो इसकी तो कहते हैं मावा ठंडिया छावा। सो बड़ी बहनों के अंदर भी माँ का रूप होता है। और लव यू आशा दीदी, ये मेरी इतनी क्यूट सी सिस्टर है और मैं इसको जानती नहीं थी। अचानक ही मुझे ये एक बार वॉशरूम में मिली थी, और एक आंटी ने इनके साथ में थोड़ा सा लिटिल बिट तेज आवाज में बात कर ली थी, और तब गुरुजी ने मेरा और इसका रिश्ता जोड़ा था आपस में। और आज तक वो माँ बेटी का, बड़ी बहन और छोटी बहन का रिश्ता आज तक है, और गुरुजी किसी की नज़र ना लगाएं। और मेरी प्यारी 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 सी बहनें जो हैं वो हमेशा मेरे साथ रहें। सो मैं ठीक है आपके साथ में ना एक प्यारा सा सत्संग शेयर करती हूँ, जिसके अंदर आपको गुरुजी की कृपा का भी महसूस करोगे, और चेहरे पे बिग वाली स्माइल भी आएगी, और खुशी भी होगी आपको। ये दो छोटे छोटे सत्संग हैं, शिवरात्रि के सत्संग। उसके अंदर मैं सबसे पहले बताती हूँ आपको, ये दो भी क्या समझो, 3 सत्संग हैं, छोटे छोटे हैं लेकिन। ये पहला सत्संग तो है धृति आंटी का, धृति कुकरेजा आई थिंक है ना। सो धृति आंटी का सत्संग है। ये मुझे शिवरात्रि की जब मुझे सेवा मिली, बेल प्रसाद बेल पैकिंग की सेवा एज ए कोऑर्डिनेटर मैंने करी गुरुजी की कृपा से, कि मुझे गुरुजी ने वो ब्लेसिंग्स दी कि वो सेवा मुझे करनी है, और मैंने अपनी टीम के साथ वहाँ जाना था। तो गुरुजी की कृपा से हमने एक टीम तैयार करी, और उस टीम के अंदर सारे गुरुजी के बच्चे, संगत का परिवार, जिनको मैंने गुरुजी का सेवादार बना करके मंदिर में इनवाइट किया, जैसे कि ओपन सेवा होती है। एंड आप बिलीव करोगे, वहाँ पर मुझे धृति आंटी एंड इनके अंकल आई थिंक, और इनकी कोई सिस्टर या इनकी दोस्त जो भी थी, मतलब ये लोग 3 थे, मुझे नहीं पता वो कौन अंकल थे और आंटी थी। ये 3 लोग वहाँ पर मुझे मिले, और इन्होंने हमको बताया कि हमको ना माथा टेकना है, क्योंकि वो था शायद सोमवार का दिन था आई थिंक, और इनको नहीं पता था कि ओपन सेवा चल रही है शिवरात्रि बेल पैकिंग की, और मंदिर बंद होगा। तो अब ये कहें कि हमको तो मंदिर के अंदर मत्था टेकना है। तो गुरु जी की कृपा से सच्चाई कि मुझे उस समय कुछ समझ में नहीं आया, बट कहते किंतु परंतु बट को गुरु जी ने कहते बाहर सट दो। तो बस गुरु जी ने 1 मिनट के अंदर ये दिमाग में दिया कि ये आंटी को ना बेल पैकिंग की सेवा के नाम से अंदर लिया। और मैंने उनको बोला, मैंने कहा आप गेट के ऊपर जाओ और वहाँ पे सुशील मासी होएगी, और उनको कहना कि सोनिया आंटी ने बुला रखा है, और जो भी सिक्योरिटी वाले होंगे उनको कहना कि हम ओपन सेवा के लिए आए हैं और आप अंदर आ जाना। इन्होंने मिल करके बड़ी प्यारी बेल पैकिंग की सेवा करी, और उसके बाद में इनको दोपहर का जब लंगर प्रसाद हुआ, तो उसके बाद में
गुरुजी की आज्ञा लेकर के ये चले गए। तो ये तो था पहला सत्संग कि तब धृति आंटी और मुझे गुरुजी ने मिलाया, और आज एक सिस्टर के नाते गुरुजी की कृपा से धृति आंटी और कुछ वाकई हमारा अंदर से सोल टू सोल कनेक्शन है कि जब उनको मेरी या मुझे कई बार होता ना कि मैं होपलेस हो रही होती, तो गुरुजी हम दोनों का ऐसे क्रॉस कनेक्शन ऐसा कराते हैं कि गुरुजी की ब्लेसिंग से हम लोग एक दूसरे से कांटेक्ट में आ ही जाते हैं। अच्छा, अब तीसरा सत्संग शिवरात्रि का क्या हुआ कि जब वो बेड पैकिंग हो रही थी, तो क्योंकि हमारे पास में ना अनमेरिड गर्ल्स भी होते हैं, तो हमारे वहाँ पर ना एक लड़की थी, मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा, वो बच्ची को ना धक्के मार मार के बाहर करना पड़ता है कि तू घर जा बेटे, तू घर जा, उसका बस चले तो वो मंदिर में ही बस जाए और वो बाहर ना निकले। तो मुझे गुस्सा चढ़ा और मैंने जो अपनी सेवादारों की टीम थी, कोऑर्डिनेटर सारे बैठे हुए थे और वो देख रहे थे, बट मुझे जब किसी भी चीज के लिए आते ही है ना फील और गुस्सा आ जाता है किसी चीज पे, तो मैं ये नहीं देखती कि सामने कौन बैठा है, क्योंकि मेरा अंदर बाहर एक ही है। तो मैंने ये नहीं देखा। बाद में मैंने उनको सॉरी बोला तो उन्होंने कहा कि नहीं आपने बिल्कुल ठीक बोला। मैंने लड़के को बोला जो लंगर प्रसाद डाल रहा था, मैंने कहा सारे अंकलों को और जो मैरिड अंकल आंटी जो आए हुए हैं ना, उनमें से किसी को लंगर नहीं देना। सबसे पहले ये सारी अनमेरिड लड़कियां और ये जो आंटियां अकेली आई हैं, इनको लंगर प्रसाद कराओ और उसके बाद में लोगों को लंगर देना बाकियों को, ताकि ये फटाफट से निकले। और क्योंकि मैं भी आई एम ऑल्सो द वन ऑफ देम जो अकेली आंटी गई थी, तो मुझे भी तो घर जाना था। सो मैंने उनको बोला, मैंने कहा कि ऐसे ऐसे आप फटाफट इनको लंगर कराओ, और लंगर कराया। और मैंने उसको आवाज लगाते हुए बोला कि तू मुझे बाहर जा करके जब गाड़ी में बैठेगी तो भी शेयर मतलब वो करेगी, अगर तेरे साथ कोई कन्वेंस नहीं है तो तू मेरे साथ चलेगी, वेट कर मेरा, और वहां जब पहुंच जाएगी अगर अकेली जा रही है तो घर जाके की भी तू मुझे कॉल करेगी। अब जी, जोड़ा घर के सेवादारों को उस दिन इतनी काल पड़ी हुई थी कि पता नहीं क्या था कि वो लाइट्स ऑफ करके चले गए थे। ओपन सेवा जो थी वहां पे उस दिन कोई वैसे तो सेवा थी नहीं, और वो नहीं थे। और उस समय में मेरे को कुछ समझ अंधेरा गुप, अब बड़ा डर लगे कि चप्पलें लेनी है, अंदर कैसे जाऊं, मेरी तो सांस रुके, वहां पे लाइट जल नहीं रही थी। और आप बिलीव करोगे सब लोग अपने अपने जोड़े लेकर के बाहर जा चुके थे, मुझे जोड़े लेने अंदर जाना था। जोड़ा घर में, मेरी सांसें रुके, और मैं टॉर्च, अपने फोन की टॉर्च जला करके जोड़े ढूंढ रही थी। तो जब मैं जोड़े लेकर के बाहर आ रही थी, ये सत्संग है पैम चोपड़ा आंटी का और रेलू पावा आंटी से भी कनेक्टेड है कि उस दिन की बात है कि मैं जब वहाँ थी तो मुझे पीछे से किसी ने आवाज़ लगाई और वहाँ पे कोई नहीं था, और अचानक से एक अंकल मतलब वहाँ पर उन्होंने मुझे पीछे से आवाज़ लगाई कि आंटी जय गुरुजी। मैंने कहा जय गुरुजी। कहते कि ये आपके लिए प्रसाद। तो मैंने कहा कि ये कौन सा प्रसाद? उसमें गुरुजी का छोटा सा कैलेंडर था और एक सोन पापड़ी का डब्बा। तो मैंने कहा कि अंकल ये मेरा नहीं है। कहते नहीं आंटी ये आपका नहीं है, ये आपको मैं दे रहा हूँ, ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए। पता नहीं वो कौन अंकल थे, आई डोंट नो, बट उन्होंने मुझे दिया। और मैंने फिर वहाँ पे जो बाहर संगत के अंकल थे उनको बोला, मैंने कहा ये अंकल कौन है, ऐसे ऐसे इसने मुझे दिया है प्रसाद, एक अंदर अंकल है। तो उन्होंने कहा कि आंटी ले कमाल है, उन्हें कितने दिता है, ते मंदिर ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ खड़े हो ਤੇ ਜੋੜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ शिवरात्रि ਦੀ सेवा कर रहे हो ਤੇ गुरु जी ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ करा के भेज रहे हैं। तो मैंने भी कहा चलो ठीक है, थैंक यू गुरु जी। और मैंने वो लिया। और ये जो सत्संग है आई थिंक सोमवार का था शायद, तो ट्यूसडे को या पता नहीं ट्यूसडे का, तो आंटी का जो फर्स्ट वेडनेसडे था ना, उस दिन शायद शिवरात्रि थी मेरे ख्याल से। तो वो हमने सेवा सुवा करी, हम अगले दिन भी पहुंचे और फिर सेवा करी और फिर घर पहुंचे। तो ये सत्संग कब खुला? जब मैं फ्राइडे मतलब ना 14 फरवरी का सत्संग मंगला आंटी के घर हुआ और वहाँ मुझे सत्संग शेयर करने का मौका मिला। तो मैं वहाँ सत्संग शेयर कर रही थी कि गुरुजी ने कैसे मेरे को जो है ब्लेसिंग्स दी उस दिन, कि मिठाई का डब्बा दिया और छोटा सा कैलेंडर दिया। तो पम्मी आंटी जो है वो पम्मी चोपड़ा और रेनू पावा ने मुझे आकर के पकड़ लिया, ए मोटो। मैंने कहा हाँ जी। कहते ले हमारा मिठाई का डब्बा और कैलेंडर तू ले गई थी। तो मैं बड़ी हंसने लगी। मैंने कहा कौन सा मिठाई का डब्बा और कैलेंडर? कहते वो जो तू ले गई, जो तेरे को किसी ने दिया ना, वो एक्चुअली में हमारा था और हम तो ढूंढ ढूंढ के वहां से गए हैं, जबकि वो मेरे से पहले गए। सुनने वाली चीज है,
मैं बाद में गई हूँ, रेनू पावा और वो लोग पहले जा चुके हैं, उसी जोड़ा घर के अंदर उन्होंने रखा होगा। मतलब शायद गुरुजी को ये चीज समझ में नहीं आई कि गुरुजी का कैलेंडर और गुरुजी का प्रसाद जोड़ों वाली जगह पे उन्होंने क्यों रखा। शायद गुरुजी को ये बात बुरी लगी या जो भी हुआ, आई डोंट नो क्या हुआ या कैसे क्या हुआ, आई डोंट नो। तो उस दिन वो मेरे से पहले निकले हुए और पूरे जोड़ा घर में ढूंढ कर गए और उनको कोई प्रसाद नहीं मिला। और उनके जाने के बाद गुरुजी ने एक अंकल के द्वारा मेरे हाथ में वो प्रसाद दिया। और किस्मत देखो, जब क्योंकि मेरे घर में तो मतलब गुरुजी मुझे माफ करें, पर ये जो मिठाई विठाई होती है और स्पेशली सोन पापड़ी वगैरह कोई खाता नहीं हमारे घर में, सिर्फ और सिर्फ रसगुल्ले और गुलाब जामुन मेरे बच्चे खाते हैं। और आप यकीन मानना, जब आंटी के घर सत्संग में मैंने सुना तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा कोई नहीं, वो आपकी ब्लेसिंग्स है, आप चिंता ना करो। तो उस समय मैंने उनको बोला, मैंने कहा कि मैं ना एक फ्राइडे को आऊंगी तो आपका वो ऊपर लेके आ जाऊंगी, ठीक है, और नहीं तो मंडे को आऊंगी, क्योंकि सोन पापड़ी तो खराब नहीं होती। और गुरुजी की वो देखो ब्लेसिंग्स कि मैं वो डब्बा ले करके और कैलेंडर लेकर के वापस मंदिर पहुंच गई मंडे को। और जो रेनू भाभी है, क्योंकि पैम आंटी और रेनू भाभी बेसिकली मंडे को होती ही है, उनकी सेवा होती है समाधि पे। सो वो दोनों में से फिर कोई ना आया, हमने वहां डब्बा खोला और सबको बांट दिया। तो गुरुजी ने वो प्रसाद अगर उनको नहीं खिलाना था तो नहीं खिलाया, लेकिन मेरे को, क्योंकि बट ऑब्वियस मेरे बच्चे तो खैर वैसे नहीं खाते हैं तो इस चक्कर में नहीं गया, लेकिन गुरुजी ने वापस मंदिर बुलाया और पता नहीं कितनी सारी संगत के मुंह लगवाया वो प्रसाद, लेकिन उनको नहीं खाने को मिला। और वो सगों मुझे हंसने लगी, कहती है पागल है क्या, तो ले गई थी तो वापस आने की क्या जरूरत है। मैंने कहा नहीं, जब आपने कह दिया कि वो प्रसाद आपका है और मुझे पता चल गया, तो गुरुजी यही तो हमारे टेस्ट लेते हैं कि हम अपने उसमें पड़ जाते हैं कि ये ब्लेसिंग्स हमको मिली है, चाहे वो किसी के हिस्से की ब्लेसिंग्स हो, हम खुद उनको लेना चाहेंगे या हम किसी की ब्लेसिंग्स उन तक पहुंचाएंगे। एक्चुअली में यही सच्ची सेवा होती है कि संगत की सेवा करो। अगर आपको पता चला है कि किसी को उसकी ज्यादा जरूरत है और वो ब्लेसिंग्स किसी की है, तो अपनी खुशी के लिए, वो कहते हैं ना, ए खुदा किसी से छीन कर मुझको खुशी न दे, जो दूसरों पे हावी हो वो जिंदगी न दे। मैंने आज तक कभी ये नहीं सोचा कि जहाँ, लेकिन किसी के हिस्से का प्रसाद, क्योंकि मैंने तो वो श्री कृष्ण और जो वो होते हैं, कौन थे, सुदामा जी की स्टोरी सुनी हुई है कि सुदामा जी ने श्री कृष्ण के हिस्से के चने खा लिए थे भूख लगने पर, और उनकी बदौलत सारी जिंदगी का दारुण दुख प्राप्त किया था। तो कभी भी किसी के भाग्य का, किसी के हिस्से का प्रसाद भी खाने की जरूरत ना करें, किसी के हिस्से का कुछ लेने की कोशिश ना करें, चाहे आपके घर में एक रोटी ना। और शायद गुरुजी ये भी सत्संग शेयर करवाना चाहते हैं, ये जो भी अंकल और आंटी हैं, मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, जो फेसबुक पे जुड़े हुए हैं, ये रिक्वेस्ट भेजते हैं और तुरंत ही एक्सेप्ट होते ही फटाफट फेसबुक के मैसेंजर की तरफ भागते हैं और मैसेज कर देते हैं और अपने आप को ब्लॉक करा लेते हैं। तो सॉरी टू से, मैं यहाँ किसी का टाइम पास करने के लिए नहीं बैठी हूँ। और अगर आपको गुरुजी से रिलेटेड कुछ पूछना है या कहना है तो मेरे वॉल के ऊपर लिखिए। जो भी बंदा मुझे अगर जय गुरु जी का भी मैसेज अगर मैसेंजर में डालेगा, मैं ऑलवेज की तरह हमेशा हमेशा जैसे करती आई हूँ, मैं उसको ब्लॉक ही करूंगी, क्योंकि मुझे नहीं पता होता ये आंटी की आईडी आंटी की है या अंकल की है, क्योंकि इसके अंदर इतने फेक लोग हैं। सो आई रिक्वेस्ट कि प्लीज कोई भी बंदा मैसेंजर में मैसेज ना करे। अगर गुरुजी से रिलेटेड भी बात करनी है तो आप हमारे वॉल पे लिखिए, मैं नहीं दूंगी तो कोई और जवाब देगा। आपको गुरुजी के बारे में ही तो जानना है ना, अव्वल तो हम लोगों की कोई औकात नहीं कि हम आपको बता सके। सो ये तो थैंक यू सो मच गुरुजी की ब्लेसिंग्स। और अब जो रियल सत्संग शिवरात्रि के दिन का था वो सत्संग सुनिए, वो भी बड़ा अमेजिंग है कि गुरुजी की ब्लेसिंग्स। शिवरात्रि का दिन आया एंड मेरे को बड़ी तेज भूख लग रही थी, लेकिन क्योंकि मैं सेवा कर रही थी तो मैंने लंगर प्रसाद नहीं कर पाई, है ना। और वहां से लंगर का एक टाइम लिमिट होती है, उसके बाद में लंगर वाइंड अप हो चुका था। और क्योंकि मुझे वो जो बेर प्रसाद थे वो एक जगह से दूसरी जगह पे फार्म हाउस वगैरह पे ट्रांसफर भी करवाने थे जहां से डिस्ट्रीब्यूशन होना था। तो इतने में बिलायती राम अंकल, अब तो सब उनको पहचान गए होंगे, वो बिलायती राम अंकल वहीं पर सेवा के लिए वहां थे। तो उन्होंने क्या करा,
जैसे बेरों को हम जब शिफ्ट करते हैं तो बेर प्रसाद गिर सकता है ना, कई बार खुला पैकेट रह जाता है, कोई ढीला होता है। सो आप बिलीव करोगे, वहां से 3 बेर प्रसाद अंकल ने मुझे ऐसे बंद मुट्ठी में दिए, विलायती अंकल ने। एंड मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, क्योंकि जब मुझे सेवा चाहिए थी और मुझे कोई नहीं जानता था, कोई नहीं देता था, तो विलायती अंकल ने मुझे एक ही बात बोली थी, और उन्होंने मुझे पहली सेवा दी थी ओपन सेवा में। उन्होंने मुझे एक बात बोली थी कि सोनिया आंटी, सेवा देनी है कि नहीं देनी वो गुरु के हाथ में, वो गुरु और आपके बीच का रिश्ता है कि आपके अंदर कितनी आग है गुरु की सेवा करने की, तो वो गुरु जानेगा और गुरु जी ही देखेंगे। वो नहीं, गुरु जी को अरदास करो, गुरु जी आपको सेवा देंगे। और ऐसी सेवा बख्शी गुरु जी ने कि आज तक सेवादार और बना रखे। और मेरी तो ये अरदास है कि अंतिम श्वास तक, अंतिम श्वास मेरे आपके मंदिर के अंदर सेवा करते हुए निकले, जैसे कि हमारे दत्ता अंकल के निकले, तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगी। ऐसी ही अंत, वो कहते ना, तेरा अंत किसे ना पाया गुरुजी प्यारिया, तेरा पार किसे ना पाया गुरुजी प्यारिया। सो ये बहुत बड़ी सच्चाई है कि वो कहते ना, बड़े बड़े विद्वान भी तेरी समझ सके ना माया गुरुजी प्यारिया। सो गुरु जी को पता होता है कब क्या किसके साथ कैसे करना और करवाना है। अंकल ने मुझे वो बेर प्रसाद दिए, जबकि गुरु जी ने बोला है इत्थे दिमाग नहीं लगाई दा, लेकिन मैंने लगाया। क्या लगाया कि यार सीसीटीवी लगे हुए हैं और मैं तो बेर प्रसाद की कोऑर्डिनेटर हूँ, और अगर मेरे को किसी ने बेर खाते हुए देख लिया तो कोई ये नहीं समझेगा कि मुझे विलायती अंकल ने प्रसाद दिया, कोई सोचेगा कि ये अपने आप ही पहले बेर को भोग लगाने शुरू हो गई गुरुजी से भी पहले। तो मेरे मन में यही कश्मकश चल रही थी। तो मेरे हाथ में बेर देख करके जो संगत आई ना, मैंने कहा कि मैंने सबको एक एक बेर प्रसाद दे दिया। मैंने नहीं खाया, मैंने सबको एक एक प्रसाद दे दिया, क्योंकि मुझे ये लगा कि ये तो वो है लाइक गुरुजी का प्रसाद, अभी गुरुजी को भोग भी नहीं लगा, तो मैं कैसे खा लूं, और कोई देख ना ले, और कोई क्या कहेगा, कोई क्या कहेगा। वो कहते हैं ना, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। अगर कोई क्या कहेगा ये भी हम सोचेंगे तो फिर कोई और क्या करेगा, है ना। सो वो चीजें ना हम सोचते हैं ना कि लोग क्या सोचेंगे, ये भी हम सोचेंगे तो लोग क्या सोचेंगे, ये चीजें हम नहीं समझते, और हम ये सोचने लग जाते हैं हाय लोग क्या कहेंगे। तो अब बिलीव करोगे, मैंने वो प्रसाद उन तीनों को दिया, पता नहीं गुरुजी की कौन सी ब्लेसिंग्स थी, लेकिन जो मैंने नहीं ली। अब आप सुनेगा। फिर थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि मैं वहां बैठी हुई थी अपनी सेवा पे, तो मुझे एक अंकल आए और उन्होंने 3 कॉफी प्रसाद दिए। एक डॉक्टर अंकल है, टॉफी प्रसाद दिए, लेकिन वो टॉफी कौन सी थी, कॉफी बाइट, जो कि मैं नहीं खाती एज यूजुअल। दिमाग, मैं ये सोच लेती कि प्रसाद है मुझे खाना है, मैं ये सोच लेती कि मैं अपने बच्चों के लिए ले जाऊं, पर मैंने वो नहीं सोचा। मैंने फिर 3 लोगों को वो प्रसाद दे दिया। सब मुझे कह रहे थे आंटी आपका प्रसाद है मत दो ना, पर मैंने दिमाग नहीं लगाया। जब मुझे बड़ी तेज भूख लग रही थी और मैंने अंकल को बोला कि भाई मेरे को बड़ी तेज भूख लग रही है, कुछ खिला दो, कोई रिफ्रेशमेंट का लाकर खिला दो। तो जब अंकल आए मेरे पास और उन्होंने न्यूज़पेपर के अंदर मैंने प्रसाद खोला और उसमें देखे कि 3 समोसा प्रसाद, तो उस समय ये मेंटल बुद्धि की जो है ना, बुद्धि एकदम से ट्यूबलाइट की जगी। और मैंने कहा आई एम सॉरी गुरुजी, शंकर भगवान में कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, ठीक है। और जैसे मैं कालका माई को मानती हूँ तो लक्ष्मी काली सरस्वती, जो लोग 3-3 का वहम करते हैं, मैं तीनों को बहुत ब्लेस्ड मानती हूँ और पूजा करती हूँ उनकी, कि 3 नंबर बहुत ब्लेस्ड होता है। ओ जय गुरु जी, अगर मैं अब ये स्क्रीनशॉट ले लूँ, 1 मिनट आपको दिखाऊंगी कि ये देखो यहाँ पर भी हो गए, जैसे ही मैंने बोला 222। और मुझे किसी ने बताया था, और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि मैं जब भी ये जो चीज़ होती है, कोई भी, मैं जब भी मेरा घड़ी की तरफ ध्यान जाता है तो ऑलवेज मैं देखती हूँ कि या तो 444 या 777 या 111 या 333 ऐसी डिजिट्स आ जाती हैं वहाँ पर। तो मुझे किसी ने बताया था कि गुरुजी की अटूट और कृपा और ब्लेसिंग्स तेरे साथ हैं, अपने आप को बहुत ब्लेस्ड महसूस किया कर, कभी घबराया ना कर, परेशान ना किया कर। कि कहते हैं कि जब इक्वल डिजिट्स आती हैं तो एंजल्स जो होती हैं, मतलब गुरुजी की जो ब्लेसिंग्स होती हैं,
कोई ईश्वरीय शक्ति आपके साथ होती है जो आपके ऊपर 100% कृपा का सुरक्षा कवच आपके चारों ओर बना के रखती है। सो घबराना नहीं चाहिए। मुझे आज तक इस सत्संग का मतलब पता नहीं था, और मैं आज आपको बताना चाहती हूँ कि जब मैं गुरुजी से जुड़ने वाली थी ना, जब गुरुजी मेरी लाइफ में एंटर हुए, तो 15 दिन पहले से मेरे साथ ये काम होना शुरू हो गया था कि मैं जब भी घड़ी देखती थी, तीनों डिजिट्स इक्वल होती थी, या फिर 16-16 आता था, या फिर 17-17, या फिर 21-21, ऐसा मेरे साथ होता था। और अभी भी ये चीजें होती हैं कि सारा टाइम इक्वल आता है। तो उस दिन क्या हुआ, मैंने गुरुजी को सॉरी बोला, माफी मांगी उनसे, और बिना ये सोचे कि मेरे पेट में अल्सर है, मुझे प्रॉब्लम हो सकती है, मैंने गुरुजी के तीनों समोसा प्रसाद वहां खाए, और लंगर प्रसाद फिर रात को थोड़ा सा लिया और खाया। तो गुरुजी की अपार ब्लेसिंग्स है। प्यार करना सीखिए गुरुजी से, उनको, उनकी ब्लेसिंग्स को महसूस करना सीखिए। गुरुजी हर पल अपने हर बच्चे के साथ होते हैं। सो जय गुरुजी, और शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी, और लव यू ऑल। अब आप मुझे बताओ, मैं क्या आप बोल रहे थे? हाँ, और एक चीज मैंने अभी पढ़ा था, एक सत्संग और मैं आपको बताती हूँ कि ये सत्संग है वीरेंद्र आंटी का, और जो हमारी एक आंटी है वर्मा आंटी, केड़ी वर्मा है मैंने याद नहीं आ रहा, लुधियाना की है वो, वर्मा आंटी का सत्संग है। उन्होंने मुझे बोला, और मैंने अपने आप को सच्ची बता रही हूँ, उस दिन इतनी खुशी का एहसास करा गुरुजी की कृपा से कि गुरुजी, आंटी ने मुझे बताया, पता नहीं मंजू आंटी केड़ी वर्मा आंटी है दीदी, तो किरण वर्मा, आई थिंक किरण वर्मा, उन्होंने मुझे सत्संग शेयर किया कि सोनिया आंटी, कोई गुरुजी की पुरानी संगत है, मान अंकल, जो कि आई थिंक पटियाला में रहते हैं या लुधियाना में रहते हैं, आई डोंट नो। तो कोई आंटी, मेरे सपने में ना गुरुजी महाराज आए सवेरे सवेरे अमृत वेले में, और गुरुजी के साथ में आप और मान अंकल भी आए, और गुरुजी ने बोला कि गुरुजी ने, हमने ऊपर सबने बैठ करके लंगर प्रसाद किया छत के ऊपर खुले आसमान के नीचे, एंड गुरुजी ने क्या कि हुण असी पटियाला जावांगे, तो हम लोग ना आपको छोड़ने के, हमें ये याद नहीं कि पटियाला में गुरुजी किसके घर गए, लेकिन मान अंकल, आप और गुरुजी मेरे घर आए थे, और उसके बाद गुरुजी आपको पटियाला लेकर के गए हैं। सो लख लख शुक्राना गुरुजी का। मैं बड़ी खुशकिस्मत हूँ कि मैं ये सोचती हूँ, चलो गुरुजी आप सपने में सही मुझे अपने साथ तो लेकर के चल रहे हो, तो बस ऐसे ही जब मेरे श्वास खत्म होने वाले हो, मुझे ऐसे ही आना और अपने साथ लेकर के चले जाना, और अपने कदमों में बिठा के रखना। सो आपका लख लख शुक्राना, और गुरुजी सबको यूं ही ब्लेस करते रहे। सभी से रिक्वेस्ट बार बार, अभी 5 बजे एक मेरी क्यूट सी सिस्टर है परनीत कौर का बड़ा प्यारा ब्यूटीफुल सत्संग है, सुनिएगा। एंड आप उस सत्संग को सुनेंगे तो आपको महसूस होगा कि गुरुजी कैसे कैसे रिश्ते जोड़ते हैं और कैसे ब्लेसिंग्स देते हैं, और ये उन आंटियों के आना कीजिए। और फिर से रिक्वेस्ट, जो भी सत्संग शेयर करने आता है, आप लोग सत्संग सुन रहे होते हो, कम से कम एक ग्रुप और एक व्यक्ति के साथ उस सत्संग को जरूर शेयर करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। और अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो, मेरी वजह से किसी का मन दुखा हो, तो मैं आप सबके अंदर विराजमान गुरुजी महाराज के स्वरूप को नतमस्तक होते हुए आपसे माफी मांगती हूँ। आपको चरण स्पर्श की मेरी भूलों को क्षमा करो, और कभी भी नाराज मत होना, और जितना हो सके अपनी इस छोटी झल्ली बहन को ब्लेसिंग्स देते रहना। लव यू ऑल।